अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी हमें देख रहे हैं और जितने भी इस दुनिया में, उन सब की मुश्किलात को आसान करे। और जी, जहाँ मुश्किलों के आसान होने की बात आ रही है, वहाँ एक बढ़ती हुई मुश्किल हमारी है, और वो ये है कि हम अपनी ग़िज़ा को ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जो हमारे लिए मुनासिब हो। हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, उल्टे सीधे पकवान बनाते हैं, कभी टाइम पे नहीं खाते, कभी देर से खाते हैं, कभी बहुत जल्दी खा लेते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं, कभी भूखे ऑफिस या स्कूल चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही हैं, बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती हैं, ख़ासकर मैदे की बीमारी का सबब बनती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब सुबह सुबह आप नाश्ता नहीं करते और दिमाग को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि जब तक आप खाएंगे नहीं आपका दिमाग को ग़िज़ा कैसे मिलेगी, तो आप दिन भर के सारे काम जो है उस एनर्जी के साथ नहीं कर पाते जितनी की एनर्जी आप नाश्ता करने के बाद दे सकते हैं। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो सुबह नाश्ता नहीं करता? किसको आदत है ना करने की, नहीं करने की आदत? देना ज़रा माइक, माइक देना जल्दी से। अरे हिल्लो लड़कियों, इस उम्र में इतनी सुस्त। बेटा माइक दो उनको। थैंक यू जी। मेरा दिल ही नहीं होता नाश्ता करने का, सुबह सुबह बस जूस। बहुत गरीब हो तुम। नो नो है? अरे ना, जूस लाजमी पीती हूँ। जिनके पास होता ही नहीं नाश्ता करने को, वो कितने तड़प रहे होते हैं सुबह नाश्ता करने के लिए। जी किया करो, अल्लाह ताला ने जब दिया है तो खाओ। दिल ना चाहे, एक दिन नहीं चाहेगा, ज़बरदस्ती खाओ, वॉमिट होगी, कुछ भी होगा, उसके बाद जब खाना शुरू करोगी तो आदत बढ़ जाएगी। मेरी बेटी जन्नत को भी आदत नहीं थी सुबह खाने की, वो दूध पी के चली जाती थी। 2-4 दिन मैंने कहा अरे ये तो गलत हो रहा है, फिर मैंने ज़बरदस्ती ठुसाना शुरू किया। उसने उपकाई कि उल्टी आ रही है, और मैंने कहा खाओ, उल्टी आए कर दो, लेकिन खाओ ज़रूर। आदत बनाओगी तो मैदे को आदत पड़ जाएगी और तुम खाना शुरू कर दोगी। नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगी। बिल्कुल करना कोशिश, क्योंकि देखो ना, सुबह हर चीज़ को ग़िज़ा चाहिए। तो जब आप पूरी रात सोते हैं, आपके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। जब आप सोते हैं तो आपके जो मैदा होता है उसमें बहुत सारे तेज़ाबियत जो है वो, बहुत सारे मादे होते हैं जो खारिज होते हैं, वो तेज़ाबियत पैदा करते हैं। फिर जब सुबह उठ के भी आप खाली पेट रहते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियों का मैंने कहा ना सबब बनता है। और मैं तो अगर नाश्ता ना करूं, बल्कि मैं तो खाना ही ना खाऊं, अगर दोपहर का या रात का नाश्ता, मेरी टीम सुन रही होगी, सोच रही होगी कि हाँ आप तो बहुत ही खाती हैं। नहीं 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 नहीं, अगर मैं ना खाऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें बाद में, अभी तो पता नहीं चल रही हैं, क्योंकि अभी एज ऐसी, आपकी भी बात कर रही हूँ मैं, अभी आपकी उम्र कम है, अभी आपको नहीं पता चल रहा है। जब आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे। अच्छा, तो बच्चों के बाद आपको कमज़ोरी। अच्छा खड़ी हो ज़रा, ये देख ली मेरा हालात इधर आए, आओ ना, हालात देख रहे हैं आप इनके। अल्लाह अल्लाह, नहीं दिखाओ दिखाओ दिखाओ। एक, एक्चुअली मैं स्मार्ट बहुत हूँ। 1-1.5 स्मार्ट नहीं, इसको बेटा कमजोरी कहते हैं। बैठो वहां जाके। एक बालिश और आधी बालिश, 1.5 बालिश कमर है इनकी। जब उम्र बढ़ेगी ना फिर पता चलेगा कितनी कमज़ोरी होती है। कभी घुटने में दर्द हो रहा होगा, कभी यहाँ दर्द हो रहा होगा, कभी कुछ कमी। बल्कि आप तो बच्चों को, और छोटे छोटे बच्चों को और जवान लोगों को, कहीं किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को विटामिन सी की कमी है, किसी की दांत की प्रॉब्लम है, किसी की दर्दों की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि अब जो है बच्चे जो है वो घरों में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, घूमते नहीं है, फिरते नहीं है, खेलते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है। ख़वातीन तो चलो फिर भी काम कर ही लेती हैं कभी ना कभी। तो बात खाने की हो रही है फ़िलहाल। तो खाना जो है हमारी ज़िंदगी के लिए सिर्फ ये नहीं कि जो भी पक गया खा लिया, नहीं, खाने के लिए एक हद मुअय्यन होनी चाहिए कि आपको कितना खाना है, क्या क्या खाना है, हफ्ते में क्या क्या चीज़ें खानी है। कुछ लोग हैं जो मछली नहीं खाते, कुछ लोग हैं जो दालें नहीं खाते, कुछ लोग हैं जो सब्जियां नहीं खाते, कुछ लोग हैं जिनको फल पसंद नहीं है। तो जी हर चीज़ खानी चाहिए ज़िंदगी में। और अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दी हैं, तो उन नेमतों को हम उनको खा कर, उनको इस्तेमाल करके उनका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए कि ये हाल हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, इतना भी नहीं खाना चाहिए कि आप मोटे हो जाएं।
बिल्कुल मोटापा जो है वो एक दफ़ा अगर आ जाता है तो उसका जाना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। बहुत सारे लोग डाइट कर रहे हैं और ये डाइटिंग जो है कुछ इस किस्म की हो चुकी है कि उनके जो दिमाग है ना खुश्क हो चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाते, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पानी पे गुजारा, जूस पे गुजारा। कुछ लोग किसी और टाइप की डाइट करते हैं, कुछ हाई प्रोटीन डाइट करते हैं, कुछ किसी और किस्म की डाइट करते हैं। लेकिन ये जो डाइटिंग होती है ये अपने आप से नहीं शुरू कर लेनी चाहिए। किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके पूछना चाहिए कि भाई हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाना पीना छोड़ने का मतलब नहीं है कि डाइटिंग कर रहे हैं आप। डाइट का मतलब है कि मखसूस डाइट आप जो है मुतय्यन करें और वो खाएं और उसके बाद आप पतले। और वो जो डाइट होती है वो भी चेंज होती रहती है, एक महीना कुछ, एक हफ्ता कुछ, इस तरह से। अच्छा, एक तो डाइटिंग करके लोग पतले होना चाह रहे हैं, दूसरा जी इंजेक्शंस आ गए हैं जो इंजेक्शंस लगवा के कहते हैं कि जी पतले हो जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो आ गई है सर्जरी, वेज़र, लेज़र, पता नहीं कितनी सर्जरीज आ गई हैं, लाइपोसेक्शन, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, अगली एक और चीज़ भी है जो कि बड़ी ख़तरनाक है और वो जो है वो स्टमक स्टेपल करा लेते हैं कि जो ज़िंदगी भर दोबारा से रिवर्सिबल है ही नहीं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और लोग कर रहे हैं कि हम किसी तरह पतले हो जाएं। लेकिन अगर हम अभी से, जो लोग पतले हैं और उनकी आगे शादियां होनी हैं और उनको मोटा होना है, अगर वो अभी से अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो शायद मोटापा उन तक ना पहुंच पाए। थोड़ा बहुत 2-4 kg तो हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो जी आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और हमारी ग़िज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑर्गेनिक फूड ज़रूरी है, नहीं है, अगर ऑर्गेनिक ना मिले तो हम किस तरह से, कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं कि जी मुर्गी जो है उसको भी इंजेक्शन लग रहे हैं, फलों को भी इंजेक्शन लग रहे हैं, सब्जियों को भी इंजेक्शन लग रहे हैं। तो क्या किया जाए इन चीज़ों के लिए? इंसान तो बड़ा परेशान हो गया है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मेरे पास गेस्ट जिनको मैं बुला रही हूँ वो हमें बताएंगी कि कौन सा खाना हमें जो है वो मोटा नहीं करता और कौन सा खाना ऐसा है जो कि हमारी एक्चुअल डाइटिंग जिसको हम कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालीम मैं बुलाती हूँ। वेट लॉस एक्सपर्ट हैं मोमल आसिफ। जी मोमल, आइए बैठिए। आप क्या कहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहती हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? खाना तो सब कुछ चाहिए, है ना, सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन कितनी मिकदार में खाना चाहिए उससे फ़र्क पड़ता है। लोग डाइटिंग को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहती हूँ वर्ड से ही कि डाइटिंग जब नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं खाना है और जो है बस सैलेड पे गुजारा करना है और इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइटिंग का मतलब बेसिकली यही है जो आप खुराक खाते हैं। हर किसी की एक अपनी डाइट होती है, लेकिन अब आपकी डाइट है कैसी, आपकी डाइट हेल्दी है या अनहेल्दी है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो भी घर में बन रही हैं, लेकिन किस पोर्शन में खा रहे हैं, ये इससे फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क पड़ता है। yes. आज आप क्या बताएंगी? आज बड़ी चीज़ें रखी हुई नज़र आ रही हैं। आज जो है हम जौ का जो है हलीम बनाना बताएंगे आपको। बहुत ईजी है। लोग समझते हैं कि जब वो डाइट पर होते हैं तो कुछ हेल्दी नहीं खा सकते हैं, कुछ मज़े का नहीं खा सकते हैं, बहुत फीका खाना होता है, राइट? तो ऐसा नहीं है, बहुत स्पाइसी खा सकते हैं। अगर आप हम पाकिस्तानी लोगों को स्पाइसी ही खाने पसंद है, तो इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट उसको करके जो है करें तो बहुत अच्छा बन सकता है। सही। तो हम हलीम भी बनाएंगे, लेकिन अब इस वक्त फ़िलहाल ब्रेक पे जाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे पास एक और मेहमान होंगे, उनको भी हम बुलाएंगे। पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं और वो बताएंगे आपको कि ये जो सारा, आप देख रहे हैं कितनी ताज़ा सब्जियाँ रखी नज़र आ रही हैं आप लोगों को? आ रही हैं जी यस। अच्छा, ये बताएं किस किस की गलियों में अब वो आते हैं, फल वाले और सब्ज़ी वाले आते हैं? वरना अब तो रुझान ही ख़त्म हो गया। वैसे पहले आया करते थे ताज़ी मछली, ताज़ा फल, ताज़ी सब्ज़ी लेके सीधा मलीर से यहीं आ रहे होते थे, खेतों में से तोड़ ताड़ के, है ना, होता था ना, बिल्कुल ताज़ी होती थी। लेकिन अब हम दुकानों पे जाके लेते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कम अब ऐसा होता है कि गलियों में आते हैं सब्ज़ी वाले और उनका एक ही मकसद होता है कि आज शाम को सारी सब्ज़ी, सारा फल बेच के जाना है। खैर जी, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और एक और मेहमान को यहाँ बुलाएंगे और फिर बनाएंगे हम जौ का हलीम। जौ का हलीम देखते रहिएगा। सतरंगी रंग देगी जिंदगी।
बात हो रही है अच्छा खाने की, कम खाने की, सब कुछ खाने की। तो जी हमारे पास एक और मेहमान मौजूद है, उनको बुलाते हैं, उनके बारे में बताती चलूँ कि ऑनलाइन जो है वो फूड जो है वो घरों पे भेजते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए आप ऑनलाइन उनको कह सकते हैं और आपके घर पे जो है जो कुछ भी आपको चाहिए, फल सब्ज़ी एनीथिंग, वो आपके घर पे मौजूद होगा। ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। ऑर्गेनिक फूड कंपनी फ्रेश एक्सप्रेस के डायरेक्टर हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में तौफीक रियाज। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इतनी ताज़ी ताज़ी चीज़ें होती हैं, मैं तो ज़्यादा अपने घर ही ले जाऊँ ये सारी चीज़ें। आपने तो मंगवाना भी छोड़ दिया हैं? आपने तो मंगवाया भी नहीं बहुत। नहीं हमने आम मंगवाए थे ना। अच्छा अच्छा। वो इधर आए थे और फिर इधर से हम ले गए थे। अच्छा भाई ज़रा उनके पास से 1-2 मिनट के लिए आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बल्कि आप भी आ ही जाएं अगर आना चाहें तो, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या? हाँ जी, क्या बना रही हैं? ओके जी, जो मैंने आपको बताया था ना जौ का हलीम, ठीक है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको सुबह में खाने हो। आपने खाया कभी जौ का हलीम? नहीं, जौ में हम ऑर्गेनिक बेचते हैं लेकिन खाया। अच्छा। हाँ जी। तो इसके लिए जो है आप इसको दूध में भी बना सकते हैं, राइट, लेकिन मैं लंच वगैरह के लिए बना रही हूँ ताकि जो है दूध में तो दलिया बनता है, हलीम कब बनता है? नहीं हलीम नहीं, मतलब जौ को जो है अगर आप ओट जो है क्विक ओट्स जो है वो बनते हैं, अगर आप वैसे बनाना चाहें तो इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड हैं। आपको सिंपल जो है क्विक ओट्स चाहिए, नमक है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, हल्दी है और मसाले हैं, राइट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम पैन में तकरीबन 1 कप तक या 1 गिलास तक इस तरह से पानी डालेंगे। बस जब ये बॉईल हो जाएगा, इसको बनने में बहुत कम टाइम लगता है, बस अच्छा। इतना टाइम लगता है जितनी देर में पानी बॉईल हो रहा है। इसमें हम ओट्स डालेंगे, सारे जो है मसाले डालेंगे एंड देन इट्स रेडी, राइट। आप मुझे बताएं कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो नॉर्मल आम जो हम लेते हैं चीज़ें उसमें और उसमें कितना फ़र्क होता है? उसमें ये फ़र्क है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में कोई पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स यूज़ नहीं होते, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो जौ का दलिया है, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक बार्ले। नहीं, यहाँ पे कहीं उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। तो आजकल तो जैसे कि हम सबको ही मालूम है कि बाज़ार में गोश्त वगैरह, इवन आप फ्रूट्स ले लें, अगर वाटरमेलन है तो वो भी इंजेक्टेड करके कलर उसमें डाला जा रहा होता है। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं, उनको सबको कलराइज किया जा रहा होता है। वो साइडों पे इंजेक्शंस लेके कलर वाले बैठे हुए हैं, वो लोग खरीदते हैं जी, बहुत खूबसूरत है, बड़ा बड़ा है। आई डोंट नो के अंदर क्या जा रहे हैं उनके अच्छा, लोगों जब को। बाहर दूसरी जगह पे हम जाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ तो फलों की ना खुशबू होती है, ना सब्जियों की खुशबू होती है, ना वो जायका होता है। वो भी क्या यही करते हैं? नहीं, वो ये नहीं करते। पाकिस्तान का जो फ्रूट है, अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान में जो फ्रूट और सब्जियों में जो हमारे न्यूट्रिशन और उसमें विटामिन्स है ना, वो कहीं दुनिया के किसी फ्रूट में भी नहीं है। और देखें हमें ही नसीब नहीं होता वो। और वही चीज़ हम लोग सही तरह उसको यूटिलाइज नहीं करते। उसको सब एक्सपोर्ट हो जाता है। नहीं, एक्सपोर्ट भी होता है लेकिन हम हमारे तक वो पहुँचता नहीं है। वही तो कह रही हूँ। हाँ, और बीच में वो जो है उसकी क्वालिटी वगैरह ख़राब हो जाती है और अच्छी चीज़ें जो हैं वो पहली बार चली जाती हैं। तो उसके लिए इवन दो हम लोग इंपोर्टेड सेब वगैरह भी मंगाते हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन उसकी वो बात नहीं है जो पाकिस्तानी चीज़ों की। उसकी खुशबू अगर आप केले भी घर पे ला के रखें, उसकी एंटर होते ही पता चलेगा कि आपको खुशबू आ रही है। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हमारा जो घर था वो इतना था कि आगे भी बहुत बड़ा सा एक गार्डन था और पीछे की साइड भी बहुत बड़ा गार्डन था। और मेरी अम्मी ने आगे जो है एक साइड जो पूरा अच्छा खासा बड़ा था, उसमें टमाटर, करेले, धनिया, पुदीना, मिर्चें और 2-3 चीज़ें और थी, मुझे याद नहीं आ रही। वो एक नहीं, भिंडी नहीं थी जो था वो बता रही हूँ। और 2-3 चीज़ें और थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, जिनकी बेलें होती हैं ना खासकर, वो सारी चीज़ें लगाई हुई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है सुबह सुबह अम्मी कहती जाओ टमाटर तोड़ के लाओ, फिर मैं बेल में से ढूंढती थी। बड़ा मज़ा आता था वो ढूंढना कि कौन से टमाटर पक गए हैं, लाल टमाटर तोड़ के ला के फिर अम्मी को देती थी। इसके अलावा एक साइड पर जो है वो चीकू था, शरीफा था और आम थे, पपीता था। और फिर एक साइड पे जो है पिछली साइड पे वो गुलाब के फूल वगैरह सारे फ्लावर्स का हम लोगों ने सारा बनाया था। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि वो आजकल गार्डनिंग का तो मेरा ख्याल है वैसे ही सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। सिर्फ वो कोई माली को रख लेते हैं, वो महीने में आता है, वो घास लगी हुई होती है, साइडों पे कोई बुरे से 4-5 फूल लगे हुए होते हैं जिनमें खुशबू ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो रात की रानी भी थी, मोतिया भी था, इतनी खुशबू आती थी शाम को बाहर बैठते थे जब गार्डन में। एक चीज़ होती है लोगों को शौक, आपको अगर शौक होगा तो गार्डनिंग का तो आपको पता होगा। एक चीज़ होती है कोई किसी को एडवाइस करे
अब आजकल किचन गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट पाकिस्तान में तो अभी इतना नहीं ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन होना चाहिए। हम सब के अंदर शौक होना चाहिए कि हम घर पर टमाटर लगा लें, धनिया लगा लें। और वो जब निकलता है ना, जब आप कोई चीज़ लगाते हैं, और ये तो बहुत जल्दी लग जाती है बेलें वगैरह, तो हाँ बहुत जल्दी हो तो जाए। जब वो फल उसमें निकलता है या सब्जी निकलती है, तो जो खुशी होती है ना, और वो बिल्कुल आप वो खुशी तो सोच ही नहीं सकते क्या अपने खुशी हाथ से होती है, और लगाई हुई उनको चीज़ों की अपने एक हाथों से अलग तो तोड़ना आपकी बड़ा मेहनत मजा का फल होता है ना वो। हाँ। उसी ओके वक्त जब आपको भैया जब वो ये निकलता पानी है। जो है रेडी हो गया जी। है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो है 1 कप जो है कोई ओट्स जो है आप इसको डालेंगे। सही इसको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अच्छा। पानी ऑलरेडी गर्म है। सही। बस ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर जो है अब हम अपनी सारी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। हल्दी, जी हल्दी डालूंगी मैं, ठीक है। नमक डालिएगा, कितनी भी डाल सकते हैं जितना आप, हाँ जितना आपका टेस्ट है ना पसंद उसके है। हिसाब से। जैसे मैं नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ, ठीक है। तो नमक जितना हो सके आप अवॉइड करिए। सही। और जो है इसमें ये लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, अगर घर में आप इसको करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत इसके कि आप बाहर के मसाले लीजिए। आप ये मसाले वगैरह भी देते हैं, या लाल मिर्च वगैरह इस टाइप सारी चीज़ें, जी है ना? क्योंकि ये मैंने बड़ी भाई इसमें से बड़े प्लास्टिक निकलते हैं घर में, बिल्कुल अजीब अजीब चीज़ें निकल रही होती हैं। तो आप देख रहे हैं, बस ये समझें 1 मिनट ही लगता है और ये इस तरह से रेडी हो गया है। अगर आप सुबह नाश्ते में लेना चाहते हैं तो आप इसको दूध में बना सकते हैं, लेकिन वो हलीम नहीं होगा फिर। तो आप इसको सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं दूध के साथ। इसमें ये आप कैसा nuts हलीम है, इसमें वगैरह, घोटा ही नहीं लग रहा, हाँ यही तो मज़ा ही नहीं आता घोटा लगाए बगैर तो हलीम का। बस आप घोटे वाले चमचे से इसको ज़रूर कर लीजिएगा। बस ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और ठीक है। सब्जियां जो हैं वो मैं ज़्यादा पकाती नहीं हूँ क्योंकि उसके बाद उसका सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। इसमें आप चिकन वगैरह, हाँ चिकन बिल्कुल, ये आप इसको ये भी कीमा, कर चिकन। सकते हैं कि जैसे मैंने सिंपल इसको पानी में बनाया है, आप इसको चिकन की यखनी में भी बना सकते हैं, राइट। नहीं चिकन डल सकता है वैसे मिक्स, बिल्कुल 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 चिकन डल सकता है। तो ये एक बहुत ही जो है वो कॉम्बिनेशन एक अच्छा हो जाएगा कार्ब्स का और प्रोटीन का। बस ये रेडी हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको? नहीं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल 1 मिनट में ही रेडी हो जाता है ये, ठीक है। तो आप इसको अब इसमें निकाल लीजिए। वाह भाई, हलीम तैयार है। कौन कौन खाएगा हलीम? सुने, अब अगली दफ़ा जो है ना, मैं बजाय देग बनाने के ना देग इसी की बना लूँगी, बस तो सही 5 है। मिनट बन जाएगी। पूरी रात घोटते रहते हैं उसको, अगर आप इसमें बेवकूफ़ों की तरह। चिकन वगैरह डालेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, टेस्ट भी आएगा। लेकिन ये है कि जैसे घर में अगर आपको बहुत जल्दी है, आपके पास चिकन मौजूद नहीं है या आपके पास यखनी नहीं बनी हुई है हाँ। पहले से, तो आप इसको बना सकते हैं। तो क्यूब्स भी आ गए हैं, आप क्यूब्स डाल रहे लेकिन हैं। फिर वही बात है कि क्यूब्स जो है उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप अवॉइड करें। जितनी चीज़ें आप कंपनी की अवॉइड कर सकते हैं, घर में मसाले वगैरह ये सारी चीज़ें खुद करें, ठीक है। तो पहले मैं इसको चखूंगी। जी इसमें थोड़ा मैं लेमन डाल देती हूँ। सही, ओके, अच्छा पहले डाल दें आप। वाह वाह, जो वाकई हलीम। चलिए मोहम्मद, ये रख के आ जाइए। ओके, आइए सर। कैसा था? कैसा रहा हलीम? अच्छा है, और बच्चों के लिए मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा ही है। बच्चे शौक से खा सकते हैं। बच्चे शौक से खा सकते हैं। हाँ। इवन अगर आप इसमें चिकन वगैरह ऐड करेंगे, आप राइट। चखना चाहें तो चख सकते हैं, मुझसे नहीं। पूछे कैसा था। अच्छा मोमल, मैंने सुना कि आप पहले बहुत मोटी हुआ करती थी और अपने आप को कम किया है। काफ़ी ज़्यादा मेरा स्टार्टिंग में वेट था तकरीबन 85 से भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी आप बता रही थी कि लोग हर किस्म की डाइट प्लान स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही किया था। काफ़ी डाइट प्लान्स फॉलो किए, इंटरनेट से किए, ग्रुप से किए, और उसके बाद आप यकीन करें जवेरिया वज़न कम भी हुआ, वज़न बहुत कम हो गया। लेकिन फिर वही बात है, जब आप सारा खाना खाना छोड़ देंगे, आप एक पर्टिकुलर जो है अपने खाने का हिस्सा, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं वीट, जब आप वो निकाल देंगे तो वज़न तो आपका खुद ही कम हो जाएगा, लेकिन फिर वो ज़्यादा अरसे नहीं रह पाएगा। तो वही हुआ मेरे साथ, वज़न कम हुआ और उसके कुछ ही दिन बाद वापस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वही जो सारा भी आपको वो दिखाएंगे कि वो डाइट प्लान्स वगैरह जब बनाने शुरू किए, तो उसमें रोटी भी है, चावल भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सही, तो ज़रा जो भी पिक्चर चीज़ें। दिखा तो दें हमें ज़रा, हम भी तो देखें। ये आप है जी, ये जो बिफोर में आप देख रहे हैं ओह माय गॉड। तो पहले ये था वेट, उसके बाद मैं खामखा परेशान होती हूँ कि मैं ओवरवेट हूँ। बिल्कुल। तो कितने अरसे में कम किया?
जो जल्दी वाला वेट कम होता है ना, जो आप कोई भी डाइट प्लान लेते हैं, ऑब्वियसली देखिए ये बात तो आप भी इससे एग्री करेंगे कि अगर आप कुछ खाना छोड़ देंगे तो वजन तो आपका कम होगा ही। खाना छोड़ना is खाना not the छोड़ना is solution not of the it. मैं भी यही बात Exactly. तो ये तकरीबन हुआ था मेरा 6-7 महीने के अंदर। उसके बाद हाँ, उसके बाद जब मैंने वापस देखा ना मेरा वेट बढ़ना शुरू किया, मैंने कहा नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप वापस से उसको इवेल्युएट करें और फिर दोबारा अपने डाइट प्लान को करें। तो फिर मैंने वही शुरू किया जैसे जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई सुबह का नाश्ता आप जो है वो बादशाह की तरह किया करें। तो हम बेसिकली उन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जब आप फॉलो नहीं करते तो हैं बताए ना क्या किया, बातें की जा रही है, सुबह ऐसा में- चीज नहीं बता रही हैं आप अपना सीक्रेट Secret वो तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं सीक्रेट तो खैर कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ जो है, इवन मेरे पेज के ऊपर भी कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है, सब लोगों के लिए। सुबह में जो है आप चक्की के आटे की रोटी पूरी, अगर आप उसका पराठा भी बनाना है तो आप इवन देसी घी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप सुबह में रोटी लें, उसके साथ अंडा लें, ठीक है, चाय लें। दोपहर के खाने में कोशिश करें कि रोटी ना लें, उसके अंदर जो है आप दालें हैं, बीन्स हैं, जितने भी हमारे सफ़ेद काले छोले, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। रात में भी खाना कम खाएं, जैसे मैंने अभी कहा ना कि सुबह का नाश्ता आपका सबसे बड़ा ऐसे जो कौन है पतला हो सकता है खाना खा के? बिल्कुल, क्योंकि देखें खाना खाने से सबसे ज़्यादा वजन आपका जो है कम होगा, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी है, उसके बाद जो देखें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो आपका वजन कम होता है। मैंने देखा है लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि शायद ग्रीन टी पीने से वजन कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वजन hyper हो कम जाता है। करने के लिए उसको ज़्यादा पीने से इंसान हाइपर हो जाता ज़्यादा है। एग्जैक्टली देखें कैफीन किसी बहुत भी होता है। चीज़ की एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो यही तो हमारे साथ प्रॉब्लम है। पानी भी ज़्यादा पीने से वेट कम होता है ना? एग्जैक्टली, हम रोटी खाते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, हम चावल खाते हैं तो हम तो कहने का मकसद ये है कि पोर्शन में, मॉडरेशन में चीज़ों को लिमिटेड, और फिर आप उनका वक्त देखें। हम 11 साढ़े 11 रात को हम खाना खा रहे होते हैं, फ़ौरन हम खाना खा के सो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, पार्क्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, लोग पार्क्स नहीं जाते हैं, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि वैसे सोने से कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए? देखिए खाना आपको तकरीबन 5-6 घंटे पहले खा लेना चाहिए। लाइक अगर आप 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं, जो कि आजकल कोई नहीं सोता, तो आप 8 बजे खाना खा लें। लेकिन अगर आप सोते ही 12 बजे हैं तो 8 बजे तो 2 घंटा पहले हुआ ना? हाँ, मतलब नहीं, कहने का मकसद ये है कि 5-6 घंटे पहले से लोग, आजकल मैं लोगों को बता रही हूँ कि लोग 1-1.5-2 बजे तक तो वैसे ही सोते हैं। तो उस हिसाब से आप 9 बजे आपकी लास्ट मील होनी चाहिए। 9 बजे के बाद आप अवॉइड करें कि आप कोई भी चीज़ हैवी खाएं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जी ये जो टॉपिक पे जिस पे बात कर रहे हैं, पानी जो है ना, लोग खाना भी खा रहे होते हैं और साथ पानी, कोक और कोई भी ड्रिंक जो वो बीच में पी भी रहे होते हैं, तो वो आपके पेट में बहुत ब्लोटिंग कर देता है। बिल्कुल सही। और वो आपके डाइजेस्टिव भी बनना सिस्टम को शुरू भी हो जाता ख़राब करता है। तो खाने से पहले जो है आप अगर पानी पी लें। 20-25 मिनट पहले या 15-5 मिनट पहले इवन आप 1-1.5 गिलास पानी जो पीना है वो पी लें, वो आपको हेल्प करेगा डाइजेस्ट करने में। बिल्कुल सही। और खाने के दौरान और खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए, बिल्कुल। एटलीस्ट वेट फॉर 15-20 मिनट्स। उसके बाद पानी तो वैसे भी आपको खाना खाने से आप 20-25 मिनट जैसे आप बता रहे हैं वैसे पी लें, लेकिन खाना खाने के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाने को आहिस्ता खाएं, राइट। आप अपनी प्लेट जो है छोटी रखें ताकि आपको अपना पोर्शन फुल लगे कि मैंने खाया है, राइट। और जैसे मैं बता रही हूँ कि सुबह में आपका दिल चाह रहा है आपको रोटी खानी है, सुबह में आपको दलिया खाना है, सुबह में जितने भी कार्ब्स हैं आपको लेने हैं, आप सिर्फ मॉर्निंग में लें, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन आपके पास टाइम है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अब आप सोचें रात में अगर लेंगे और फ़ौरन सो जाएंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा, इनके डाइट प्लान पे जिन लोगों ने अमल किया है और उनके वेट कम हुए हैं, उनका ज़रा हम पैकेज बनाए हुए हम दिखाते हैं। जी दिखाइए। अच्छा, पिक्चर्स हैं ये, पैकेज नहीं है। दीज ऑल आर द पिक्चर्स। मेरा फेसबुक पर ग्रुप है, उसके अंदर ये सारे लोग हैं और काफ़ी सारे हैं जिनकी फ़ोटोज़ मैं नहीं अपलोड कर सकी हूँ। सो कहने का मकसद ये है कि देखें खाना छोड़ के तो हर कोई वज़न कम कर लेता है, खाना खाते हुए, मतलब रोटी नहीं छोड़े आप, आलू नहीं छोड़, लोग आलू का नाम सुनते डर जाते हैं, अच्छा आप आलू खा रही हैं, डाइट कैसी है, राइट। सो कहने का मकसद ये है आपने अपना डाइट प्लान लगाया हुआ अपने पेज पे? मेरे पेज पे कोई चीज़ आपको सीक्रेट नहीं मिलेगी। मतलब जैसे एक होता है ना कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप उसको ना काफ़ी अच्छा बना के दिखाते हैं। एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर पीपल, सब कुछ, डाइट प्लान से लेके हेल्प से लेके कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, इट्स ऑल फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, आप इनके पेज का ज़रा वो जो भी है इनके पेज का जो आईडी है वो चला दीजिएगा ज़रा स्क्रीन पे, ताकि जो लोग भी देख रहे हैं और जो लोग चाहते हैं वो कर सके अपने आप को कम। अच्छा, आपसे मुझे पूछना था कि ये ऑर्गेनिक फूड और नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं
वैक्सिंग शुदा फूड उस के अंदर कोई डिफरेंस होता है कि अगर उसके खाने से कोई फ़र्क पड़ता है मोटापे में या इस चीज़ में? बिल्कुल, देखें जो जैसे ये ऑर्गेनिक होल व्हीट फ्लावर है, ये 100% ऑर्गेनिक है। सही। अब इससे ये आपके लिए खाली खाने में ही नहीं अच्छा, आपका टेस्ट में आपको अच्छा खालिस है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हुआ हुआ, या आपके वेट लॉस को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके बेहतर करता है। और रोटी हम जैसे अब घरों पे जो खाते हैं या बनाते हैं, अक्सर ज़रा सी ठंडी हो जाए तो उस पर तोड़ने के लिए यूँ खींच रहे होते हैं, Exactly. रबड़ हो जाता है। तो इसमें आपको ये चीज़ नहीं नहीं मिलेगी। ये मिलेगी। ठंडी भी हो जाएगी तो ऐसे ही टूटेगी, अच्छा। बिकॉज इसमें कोई मिक्सिंग नहीं, इट्स ऑल प्योर। सही। तो ये है। इसके अलावा हमारे पर किनवा है जो यूजुअली आजकल आप लोग रेकमेंड भी करते हैं, इस राइस का सब्सिट्यूट के भी यूज़ Exactly. करते हैं लोग, अच्छा। सैलड में भी यूज़ करते हैं। फिर सीड्स उसका साइज़ थोड़ा चेंज होता है ना? जी, साइज़ थोड़ा चेंज थोड़ा सा ग्रेन इसका छोटा होता है, लेकिन ये कि वेरी हेल्दी, काफ़ी हेल्दी। बहुत हेल्दी होता है आपके लिए, वेट कंट्रोल भी होता है, और उससे वेट आप अपनी भूख को, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, लोग कहते हैं जी मैंने सुबह का नाश्ता किया था, मैं 2 बजे खाना खाऊंगा फिर रात को खाऊंगा। Exactly. ऐसा नहीं है, आपको बीच में भूख लगे, जब आपका पेट कुछ मांग रहा है उसको कुछ दे दें थोड़ा सा। सही। अब ये नहीं कि वरना आप बाद में आपसे खाना ज़्यादा खाया ऐसा ना हो कि आप जाके जो है डबल चीज़ बर्गर ले लें और खा लें, मुझे भूख लगी है। असल में हम तो बिल्कुल उल्टा रूल फॉलो करते हैं ना, सुबह में बिल्कुल नहीं खाते, दोपहर में फिर थोड़ा कम, और रात को फिर हमारा जो है पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है। आप तो दिन में हाँ, 6 दफ़ा खाएं इफ़ यू वांट टू, वो आपका वेट कंट्रोल भी करेगा, वेट लूज भी करेगा, बट आप हेल्थी फूड खाएं, सब्जियां खाएं, सैलड्स खाएं, लेकिन आप उसकी मिकदार कम रखें। हाँ उसकी क्वांटिटी कम रखें। जब भी खाना खाएं आप पेट भर के ना खाएं, उसको एटलीस्ट 20%। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु का ये हदीस भी है कि भूख छोड़ के खाया जाए। हाँ, खाना पेट भर के नहीं खाना चाहिए, और जैसे उन्होंने कहा रात को जल्दी खाना खाना चाहिए, तो वो भी हदीस से साबित होता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद है हमारी, और उनके बारे में क्या कहूँ, शुरू से ही स्मार्ट हैं। कभी मैंने उनको मोटा नहीं देखा, कभी मैंने उनको उससे ज़्यादा पतला नहीं देखा, वो जैसी थी आज तक वैसे की वैसे ही हैं। और टीवी इंडस्ट्री के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत काम किया। हमारे मुल्क का बड़ा नाम, आपकी बहुत सारी तालियों में जिया अली। चलो भाई डाइट बताना शुरू करो, डाइट प्लान जल्दी से। डाइट प्लान वक्त के साथ साथ सीखा है, एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल एंड टाइमिंग्स वी हैव, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, बहुत काम करती हैं। बट लेटली जो मैंने रियलाइज़ किया है कि विदाउट एक्सरसाइज यू कांट डाइजेस्ट फूड व्हाटएवर यू ईट। एंड जो आजकल हमारे जैसे भी ये भी बात कर रही थी कि खानों में वो खालिसपन नहीं है, देर इज़ सो मच केमिकल, देर इज़ सो मच प्रिजर्व्स चीज़ें हम जब खाते हैं तो वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सो विद दैट यू हैव टू एक्सरसाइज। कितने घंटे होनी चाहिए एक्सरसाइज? देखिए इसमें घंटे की बात नहीं है, क्वालिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए। एंड स्पेशली जैसे हमारे मज़हब में 5 वक्त की नमाज डिज़ाइन की गई है, तो उसमें आप कोशिश यही करते हैं कि आपका फोकस जो है उस वक्त नमाज के ऊपर ही हो। और हमारे नमाज के माशाल्लाह हमारे मज़हब में सारे पोस्चर जो हैं वो, क्योंकि योगा जो है वो इस रीजन से अडॉप्ट किया गया है, तो सारे पोस्चर्स जो हैं वो हमारे फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, करनी तो ज़रूरी है। करनी ज़रूरी है। ये आपको फोकस में भी आप आते हो, और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी जो है वो बेहतर होने। खाना टाइमिंग्स बहुत काम करता है। सूरज गरूब होने से पहले आपको अपना डिनर ख़त्म करना है। इससे बाद आप जितना लेट खाएंगे और जितना हैवी खाएंगे यू कांट डाइजेस्ट, सो देन इट्स प्लस हमें अपनी बाइंग बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जाते हैं स्टोर से कोई चीज़ उठाते हैं ले आते हैं,
ना उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि उसके पीछे है क्या। इवन हम लोग तो आजकल इतनी इलिटरेसी, जितना मॉडर्न हो रहा है ज़माना, हम लोग एक्सपायर डेट भी नहीं पढ़ते कभी। सो दैट्स पॉइजन, हैविंग पॉइजन। और अगर हम ज़रा सुबह से अपना गौर करें कि हम कितनी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसमें सिर्फ केमिकल्स हैं, मतलब घर का बना हुआ खाना तो हम टोटली अवॉइड करते हैं। सुबह ब्रेड लेकर आ रहे हैं बाज़ार से, जबकि चक्की का आटा तो कहने चाहिए कि मतलब खाना ही चाहिए ना, उसकी रोटी जैसे अभी आप बता रहे थे कि सॉफ्ट रहती है वो, ठीक है, तो हम उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बेसिकली जो नेचुरल चीज़ें हमारे पास हैं हम उसको छोड़ अच्छा, मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि जिन्होंने बिल्कुल ही चावल रोटी छोड़ दिया है और उसके बाद वो पता नहीं कितने कितने महीनों डाइट करते हैं जिसमें वो चावल रोटी नहीं खाते, और उसके बाद अगर वो खाने की कोशिश करें तो वो खा नहीं सकते। तो आपकी बॉडी उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन जो आप अनबैलेंस और अननेचुरल लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करेंगे या कोशिश करेंगे, वो एक शॉर्ट स्पैन के लिए रहेगा और वो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी इतनी शिद्दत से लेके आएगा कि आपके ऑर्गन्स जिनको उसकी ज़रूरत है और उन्होंने सही वक्त पे काम करना है, आपको रिजल्ट देना है, वो नहीं दे सकेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ मशीनरी। सो योगा इट्स ऑलवेज लाइक बड़े टीचर्स के साथ शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारी फाउंडेशन ज्वाइन की, करती हूँ अभी भी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ हूँ। ब्रेथ कंट्रोल की टेक्निक्स बताना उस्ताद के साथ। अभी मैं नौशाद हैदर साहब के साथ योगा कर रही हूँ। ही इज़ द 10वें नंबर पे वो दुनिया में योगा में आते हैं। तो आपकी गाइडलाइन, जैसे आप डॉक्टर के पास जाके बहुत लेटर ऑन जाके, तो आप मेरे बच्चों को बेसिकली मैं तो समझती हूँ हमारे स्कूलों में ये तरबियत होनी चाहिए, ताकि पहले एक ज़माने में होती थी पीटी हम करते थे, स्ट्रेच तो शायद वो भी नहीं होती, स्ट्रेच करते थे। उसी एक ही दिन में एक पीरियड में या एक्टिविटीज आपकी नेचुरल एक्टिविटीज। अब सारी एक्सरसाइज जो है वो व्हाट्सएप पे होती है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, सॉरी, ब्रेक पे जाना है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। मेहमान को बुलाने का कि जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने शायद उनको बहुत कम देखा है, लेकिन जिन लोगों को आप देखते रहते हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने में ऐसे ही लोगों का हाथ होता है। बिल्कुल, हम आर्टिस्ट जो हैं वो आपके सामने आते हैं और आपकी नज़रों के सामने होते हैं, इसलिए आप हमें पहचानते हैं, लेकिन आर्टिस्ट को जो लोग बनाते हैं उनको लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो खुद इतना ज़्यादा कैमरे के सामने आते ही नहीं हैं। तो जी, इनका शुमार भी उन्हीं लोगों में से होता है जो कि एक एक्टर को एक्टर बनाते हैं, एक टीवी स्टार को फिल्म स्टार बनाते हैं। बहुत सारे कमर्शियल्स इन्होंने किए, बहुत सारे कमर्शियल्स आप लोग टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे आप लोगों को याद भी हो जाते हैं। बहुत सारे कमर्शियल के डायरेक्टर हैं, बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ इन्होंने की। पिछले साल एक फ़िल्म बनाई O21, और इस साल जो फिल्म बनाई वो क्या ही फिल्म बनाई, शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई। तो मैं बुला रही हूँ इस वक्त मूर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर को, बहुत सारी तालियों में जामी। जमशेद महमूद। आपका पूरा नाम जमशेद महमूद, पहली दफ़ा पता चला, वरना मेरे ख्याल है पता नहीं कितने साल जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, जब से मेरे कानों में जामी 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 मिर्ज़ा जमशेद रज़ा महमूद। माशाल्लाह, बड़ा लंबा नाम है और आपने बड़ा शॉर्ट कर दिया उसको। वो घर का नाम पड़ गया। हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपको याद है एक दफ़ा आपने मेरा ऑडिशन लिया था ज़िंदगी में और आपने मुझे फेल कर दिया था। नहीं याद? नहीं याद ना? देखा, उस वक्त मैं जवेरिया नहीं थी ना,
उस समय ऑडिशन देने आई थी, आपको नाम भी नहीं याद होगा मेरा। खैर वो ऑडिशन किसी कमर्शियल के लिए था मेरा ख्याल। Commercial के लिए होगा। हाँ, और बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी वहाँ पे, जवेरिया अब्बासी भी थी और एक शैला लड़की होती थी वो भी थी, और मुझे भी कॉल आई थी कि आपको अच्छा बुलवाया है। कमर्शियल लेकिन आप देखें कमर्शियल वीडियो से फिल्म तक का सफ़र कैसे किया? हाँ मोर आपकी लास्ट, मेरा ख्याल आपकी लास्ट मोर अब ही अभी है ना, चल अभी रही जो है। अभी आई है। अभी हाँ, चल रही है। बिल्कुल। सफ़र तो मतलब वैसे तो तवील है, 17 साल लगे। खाली मोर बनने में 4.5 साल लगे। 4.5 साल। हाँ मतलब वो हमारा तरीका है, वो तरीके से फिल्म करने का। बिल्कुल। वरना टीवी कमर्शियल्स करता हूँ, उससे फिल्म को फाइनेंस कर रहे हैं। एंड म्यूजिक आपको ऐसे नहीं लगता आपको फिल्म बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी? फिल्म तो मैं पढ़ के आया था, हाँ लेकिन सिनेमा ही नहीं थे, हाँ। तो फिल्म चलेगी किधर अगर बना भी सही। ले। तो वो एक मसला था, तो फिर वेट करते रहे। फिर वेट इतना हो गया कि बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा मैं तो बना रहा हूँ। मैं 2011 में मैंने स्टार्ट कर दी। अब वो सिनेमा हो या ना हो, तो वो होते होते ये हुआ कि वो इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। 2013 में 14 में ना वो फुल ब्लोन जो चेंज आया है, बिल्कुल। वार और नामालूम अफराद के बाद अब रॉन्ग नंबर। वीडियोस भी आपने काफ़ी अच्छे और काफ़ी सिंगर्स के बनाए। आई थिंक 25 वीडियो बनाया उसका। हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो जैसे हम लोग एक्टिंग करते हैं या ये इन्होंने फिल्म की, टीवी किया, कमर्शियल्स भी किए, ड्रामे, बहुत ड्रामे भी किए, तो एक होता है कि जी किस चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है या कोई कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, कमर्शियल वीडियोस या जो मूवी बनाई है? मेरा ख्याल मूवी शायद। मूवी का सेटिस्फेक्शन का तो लेवल ही अलग है। मतलब वो समझ लें कि अगर आप कह रहे हैं कि मोहल्ले की मस्जिद अगर टीवी कमर्शियल है, तो हज जो मक्का जो है वो फिल्म है, तो वो इतना बड़ा फ़र्क है। लेकिन कमर्शियल्स भी कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हमारा नाम ऐसा हो गया कि जितने टेढ़े कमर्शियल हैं, यानी कि आर्टिस्टिक कमर्शियल हैं, वाह बना। वो हमें मिलते हैं। वो नाम ऐसा पड़ गया कि भाई ये लोग क्रैक लोग हैं, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार बिल्कुल ही डिब्बे बेचने पड़ जाते हैं, वो बड़ा तकलीफ दे हो जाता है। लेकिन म्यूज़िक वीडियो ऐसी चीज़ है कि वो हम चूज़ करते हैं। उसमें आप क्रिएटिविटी ज़्यादा ज़्यादा होती है उसमें, मतलब जो मर्ज़ी है हम कर करते हैं। सकते हैं। फिल्म में भी हम जो मर्ज़ी है कर सकते हैं, लेकिन उसकी दर्द और तकलीफ बहुत है, क्योंकि मैंने O2 अपनी मर्ज़ी से की थी। वो बड़ी गालियाँ भी पड़ी काफ़ी लोगों से। फिल्म तो ये क्या कहते हैं कि है? एक वो है, किस्मत का खेल है। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को, या ड्रामे ऐसे होते हैं, बल्कि हर चीज़ में मैं कहूँगी कि आपकी लक भी शामिल होती है ना, कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हर तरह से परफेक्ट होता है, लेकिन नहीं होता। एक्सपीरियंस, टीम वर्क, ऑनेस्टी, बिल्कुल। पैशन, रिस्पेक्ट, ये जब पूरा पैकेज एक इकट्ठा होता है, मैं मान ही नहीं सकती कि वो काम लोगों को पसंद ना आए, बिकॉज उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी सिंसेरिटी जब होती है। और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, वी शुड मेक ऑल काइंड ऑफ फिल्म। बिल्कुल। और आपको ऐसा नहीं लगता जैसे O2 से ज़्यादा मोर की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं? बहुत ज़्यादा आ रही है। है ना, बहुत ज़्यादा। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो लगी है, अभी तो 14 अगस्त को लगी है ना। हाँ नहीं, ये वैसी फिल्म है, वैसे इतनी ज़्यादा तो चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे नीश ज़्यादा ऑडियंस की है लोगों वो। को पसंद ज़्यादा वही आई पसंद है। तो- क्योंकि बहुत लेकिन थोड़ी सी- पाकिस्तानी सिनेमा को एक इंटरनेशनल टच देने का क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट होगा इस फिल्म का। बिल्कुल। एक लुक, एक फील इज गोइंग टू बी बिग। अच्छा, It ये is. बताएं कि क्या सोच के ये टॉपिक चूज़ किया आपने? तो मेरे लिए बड़ा सिंपल है हर चीज़। मैं पहले कोशिश करता हूँ कि कुछ सीधा काम करते हैं, क्योंकि मैं जैसे टीवी कमर्शियल से कहता हूँ, मेरे लिए थोड़ा टेढ़ा काम है वो। तो मैं थक जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अब क्या करना है, तो कुछ वो और करते हैं। हाँ कुछ सीधा काम, मतलब कुछ बेचना नहीं है मुझे। और मैं कुछ अपनी मतलब अच्छे मतलब तमीज़दार काम करना है, तो उसके लिए म्यूज़िक वीडियो होते हैं। जिस तरह हमारे म्यूज़िक वीडियो से मैं तो देखूँगा, खुद कुछ करना पड़ेगा, और फिर बम फटा, ये 3 वीडियो लास्ट वीडियो थे हमारे पाकिस्तान, या कोई बस सच्ची बात बोलने के लिए। तो ये वही लाए कि O2 भी वैसी थी, अफगानिस्तान में जो मिनरल्स निकल रहे हैं उसके ऊपर थी, और पाकिस्तानी क्या स्टेट होगा बीच में ना, इन सब मुल्कों के बीच पाकिस्तानी क्या वैल्यू होगी। मोर जो है वो पश्तो में माँ को कहते हैं, मोर। तो मोर तो वो तो सभी चीज़ें कवर करता है। एक औरत बेस्ड फिल्म है, सही। एंड माँ हर चीज़ होती है, मैं समझता हूँ। धरती माँ। हाँ, पे वो लैंड भी है, धरती है, और
सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी फिल्म है कि सीधा इंसान बन के अगर रह लें तो शायद ये मुल्क सीधा हो जाए, सही हो जाए। वो इतनी सी कहानी है एक फैमिली की कि वो औरतें अटक गई हैं कि भाई बुरे काम नहीं करने, जो मर्द हैं उनको नहीं समझ में आता। और वाकई में मैं समझता हूँ मर्द जो है ना एक थोड़ी सी वीक चीज़ अल्लाह ने बनाई है वैसे। वो बहुत जल्दी गिरता है और बहुत जल्दी करप्शन में आ जाता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ देखें आउट है, बिल्कुल ये जंगें होती रहेंगी पूरी ज़िंदगी भर। मतलब आई थिंक औरत अगर आ जाए तो आई थिंक जंगें होना ख़त्म हो जाएंगी। सिनेमाटोग्राफी बहुत हाँ। ज़बरदस्त थी। वो फरहान हफीज़ हैं, हमारे डीपी होते हैं। एक्चुअली वो पॉइंट ये था कि अपनी धरती को इतना खूबसूरत दिखाएं कि जब तकलीफ़ होगी आपको कि यार, क्योंकि वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर है जो बलूचिस्तान में ट्रेनें लुटी हैं, तो वो हमने बहुत खूबसूरत दिखाया जान के, और स्लो दिखाया है पहला हाफ कि जो लुटा है वो इतना खूबसूरत था ताकि आपको तकलीफ़ हो। जो कराची का सेगमेंट है वो बहुत डिफरेंट तरह शूट हुआ है, वो इतना जान के खूबसूरत नहीं किया क्योंकि गांव वाले के लिए कराची आना एक वहशत होती है, तो शूट भी उसी तरह किया हुआ उसको। आप गांव की बात कर रहे हैं, लाहौर से कराची आने वालों को एक वहशत होती है कि तुम लोग कैसे वहाँ सर्वाइव करते नहीं, वो वो तो लाहौर सही में बात क्या है। जन्नत है क्या? हैं। मैं वैसे कह रही हूँ, पाकिस्तान कराची बहुत अच्छा है। गांव तो बहुत परफेक्ट जगह है रहने के लिए, कि लाहौर से लोग यहाँ पे आने के लिए कभी कभी ना वही तो, से हम overacting। लोग तो सुकून से रहते हैं, क्यों? अच्छा, हमें कराची से ज्यादा बेहतर कोई हमें जगह सब नहीं लगती। पूरे पाकिस्तान से प्यार है, बल्कि हाँ। पूरी दुनिया से लेकिन हमें प्यार है। आपका होता ही है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप पैदा होते हैं, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ आप पैदा होते हैं वो जगह आपको वैसे ही नेचुरली तौर पे आप उससे मानूस होते हैं, आपको उसके अलावा कोई जगह अच्छी नहीं लगती। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि वो कराची भाई इससे तो बेहतर लाहौर है, तो भाई क्यों आए हुए हो कराची, नहीं जाओ लाहौर, यहाँ क्यों रह रहे हो? कराची एक ऐसी जगह है, हमारा सारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन कराची एक ऐसी जगह है जिसने हर कौम, हर मज़हब, हर नस्ल को अपनी बाहों में लिया हुआ है। सबको यहाँ से रिस्क भी मिलता है माशाल्लाह। देखिए ये हमारा कोर्ट भी है, हमारा हर चीज़, देखिए हमारा मुल्क है, ये हमारे तरह मुल्क के का लोग एक रहते वो हैं। हिस्सा है जो सबसे अहम हिस्सा है, बिल्कुल, और हर तरह के लोग और रहते हैं यहाँ। पंजाब की एक अपनी खासियत है, और हर एक जगह की अपनी खासियत है, बिल्कुल। चाहे वो पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, लेकिन कराची में जितनी कौमें रहती हैं, पूरे मुल्क में किसी भी शहर में इतनी कौमें एक साथ रहती ही नहीं। मिनी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है। आप देखें ना यहाँ पे हर जगह से, आप कहाँ, कहीं जी लाहौर से, अच्छा आप कहाँ से? कराची से। कराची से। तुम? मैं पाकिस्तान से। नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, उन जगहों का पूछ रही हूँ। देखिए मेरी पैदाइश लाहौर की है, बट मेरा ब्रॉटअप बाहर का है, लेकिन मैं रही ज़्यादा यहाँ पे कराची में बहुत हूँ। सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी ऐसी, अच्छा मैं भी मेरा भी पंजाब से ताल्लुक़ है, डेरा गाजी खान से, लेकिन हम सब यहाँ पे जब रहते हैं एक साथ, तो आप एक वक्त में बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन अक्सर आप हैदराबाद जाएँ तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको सिंधी और उर्दू स्पीकिंग मिलते हैं, है ना। हम लाहौर जाएँ तो ज़्यादातर हमें पंजाबी मिलते हैं, कोयटा जाएँ तो ज़्यादातर पठान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कराची है उसमें एक जगह पर ना सभी मिल जाते हैं हमें, चाहे हमें कोई भी काम कर रहे हैं। मुल्क हमारा सब बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ हमें एक साथ रखे, जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब यहाँ पे मौजूद होते हैं, और हमें हर जगह कहीं ना कहीं हमारे घरों में होते हैं। काम करने वाली कोई आई है मासी तो वो क्रिश्चियन है, हम लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, कोई दूसरा आ रहा है तो वो किसी और मज़हब का है। तो हमें इस कराची शहर में बहुत सारे लोग नजर आते हैं। जी ब्रेक का टाइम हो गया, अच्छा जी ब्रेक लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी जामी हमारे साथ हैं, जिया अली हमारे साथ है, कहीं मत जाएगा। सतरंगी रंग देगी जिंदगी। थोड़ी सी मेकिंग देखी जाए आपकी फिल्म की। ओके। मेकिंग दिखाएं, और मेकिंग दिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि 150 मेरे ख्याल आपने म्यूज़िक वर्जन्स बनवाए थे और उसमें से एक सिलेक्ट किया है, ये भी पूछूंगी क्यों। क्यों? तो जी मेकिंग दिखाएं, फिर बात करते हैं आगे। यस, हट जाए बॉस। सब सही है, देयर विल बी स्नो।
पहले तो ये जो इतनी सर्दी में काम किया है, वही सोचा था बड़ा कि मुश्किल। अभी रियलाइज हो रहा है मुझे है ना? कि लेकिन वो- आप तो उस वक्त जुनून में होंगे ना, आपको तो सर्दी गर्मी का पता ही नहीं होगा, बस नहीं, काम वो- होना वो चाहिए। नहीं, वो सर्दी ठीक? देख के अब दुआ लग रही है। लग रही है। अच्छा, मजीद आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन एक और आपकी ही फिल्म के एक आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, और असल में तो वो हीरो बनते हैं बेचारे, लेकिन हैं विलन। फिलहाल इस मूवी में तो विलन है। आपकी बहुत सारी तालियों में अयाज सम्मो। बड़े तुम हीरो बनते थे ना, कैसा तुम्हें विलन बनाया ना जामी ने, बिल्कुल सही किया। हाँ, और ये जामी भाई ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। लगता है विलन कच्चा तोड़ लिया जामी ने। हाँ, ये अब विलन साशा पैकेट में घुसते आप। टिकी पैक में आ रहे विलन अब। अच्छा, कास्टिंग जो है वो कितने टाइम में की? कास्टिंग में भी तो एक टाइम लगता है ना, क्या सोचा, किसको लिया, कितने ऑडिशंस किए? अरे जिस तरह मैं ट्रेंड हुआ हूँ, स्क्रिप्ट और कास्टिंग दो चीज़ें अगर फिल्म बनानी है अच्छी, सही। एक दफ़ा कास्टिंग अच्छी हो जाए, मैं हर एक मुझसे ये पूछता कि ये फिल्म इतनी अच्छी कैसे बन गई। मेरा सीधा सा जवाब था कि हम लोग प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद मैं कैमरा रोल कर देता था। मतलब ये लोग कमाल के लोग हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये किस लेवल के लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी ऑन नहीं हुई है तो समझ रहे हैं कोई तुक्का उक्का लग गया है। टू हार्ड वर्क। ये वो लोग हैं जिनका इंस्टीट्यूट जो है वो थिएटर और टीवी है, सही बात है। इस वजह से फिल्म में इतना अच्छा काम नहीं कर। कहाँ, और कास्टिंग इज़ एवरीथिंग। बताओ, एक ही उसूल है, कास्टिंग पे टाइम लगा लें और स्क्रिप्ट पे शूट तो अब वो चीज़ निकल जाती है। सही। शूट नहीं कोई बड़ी चीज़ नहीं है शूट। अयाज, तुम बलूचिस्तान से हो? नहीं पक्का कराची से। कराची से हो? नहीं, फिल्म में। फिल्म में कराची से। कराची से। फिल्म में भी कराची से हो? मतलब सही। 2 सीक्वेंसेस है, एक आपका बलूचिस्तान वाला सीक्वेंस है, एक कराची वाला सीक्वेंस है, तो मैं सिर्फ कराची वाले सीक्वेंस में हूँ। मुझे वहाँ की ठंड क्या जरा बर्दाश्त करने का एक्टिंग करके मौका बताओ, नहीं मैंने तुम्हारा वो देखा था ना, एक बड़ा जबरदस्त तुमने कहा। कौन सी एक्टिंग करवाना खतरनाक आदमी लग रहे हो तुम उसके अंदर, हैं इतना सा, और ऐसी आग उगल रहा है ये। हाँ, पूरी फिल्म में सबसे छोटा सा खतरनाक फितना नहीं होता वो लग रहा है उसके अंदर। नहीं, कोई अच्छा सा अपना कोई डायलॉग बोल के दिखाओ। डायलॉग हाँ। कौन सा जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा हो। वो डायलॉग बोलवाने हैं अभी, हाँ, पता नहीं, I don't know, शायद पुरानी कसम खिलवा लो। वो एक बड़ा मजे का सीन है, लेकिन आगे अभी तो फिल्म लगी हुई है, सिनेमा में बताना नहीं चाहिए, वो तो फिल्म का मेन पंच है। सीन मत बताओ, फिल्म तुम का खाली main डायलॉग punch बोल के दिखाओ जिस तरह तुमने एक्टिंग की है उसमें। आई गेस यार है तो बहुत सारे। अच्छा, एक सीक्वेंस बड़ा मजे का है कि जो ट्रेलर में भी इसकी लाइन है कि ये बैठे हुए हैं लुट पुट के, तो कहता है कि आज अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो मैं अजीब से, अबे तो क्या पैसे मेरे मामू देंगे? तो वो इसका जो लाइन स्टैब्लिश है, तो पूरी फिल्म में ये मामू का वर्ड बड़ा यूज़ करता है। अच्छा। गाड़ी साफ करवाता हो। अच्छा, अपना कैरेक्टर जो तुमने पूछा होगा या इन्होंने बताया होगा, तो तुम्हें क्या लगा कि बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही होना चाहिए था, या थोड़ा सा और उसमें आगे पीछे हो सकता था? मैं आई गेस मैं शायद कहीं ओवर हो रहा था, तो इन्होंने अंडर किया कि नहीं यहाँ पे वो तो तुम हो ही ना, नहीं over। नहीं अबे ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन होता है, मतलब नहीं नहीं, ये बात बताऊं, नहीं, वैसे ही। ये एक्चुअली इंसान जब कॉमेडी करता है ना, वो फंस जाता है बेचारे, लोग समझते हैं ये करता है। यही कर मैंने सकता इससे है। ज़्यादा डार्क कैरेक्टर नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ। मैं समझता कि मैंने डार्क और भी कैरेक्टर शूट किए हैं जो बहुत ही खबीस हैं। जब इसके आया ना रोल, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं हर एक को बोलता हूँ, काफ़ी हमारे एक्टर्स हैं बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक ही चीज़ निकल के आई थी कि ना कि यार ये भाई कौन है यार, ये लिटरली हर आदमी ने शायद कॉमेडी चीज़ें देखी हुई थी, लेकिन लिटरली और एंड आता है ना, ये सारी अवेयरनेस और समझ ये डायरेक्टर के अंदर होती है, आर्टिस्ट को भी नहीं पता होता बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं कि पता। मेरे अंदर क्या है और भी क्या है। सो जो पॉलिश होती है, ऐसे नहीं डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप का सही। एक वो दे दिया गया है, बिकॉज ये डायरेक्टर की आंख देख रही होती है कि उसको चाहिए क्या। वो पहले राइट स्क्रिप्ट और उसके ऊपर एग्जैक्ट राइट कास्ट, यू कांट बी फेल। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हमारी फिल्में बनती रहीं, बल्कि अब तो शुरू हो गई हैं बननी, माशाल्लाह, जिया तुम भी तो कर रही हो ना एक फिल्म। ऑस्कर लेके आना मैं समझती हूँ जामी जैसे डायरेक्टर के लिए और ऐसे एक्टरों के लिए ऑस्कर लेके आना ज़्यादा दूर मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ
लव स्टोरी से शुरू किया, डांस फोटे है, रोमांस फोटे है। मैंने एक रोल चैलेंज जो लिया है वो एक एक्शन, पाकिस्तान में पहले कभी स्पाई का रोल किसी लड़की ने नहीं किया। आई वॉज ऑल माई लाइफ इंस्पायर्ड बाय एंजेलिना ऑफ कोर्स, किल बिल एंड यू नो G.I. Jane and all that sort of films. So ये रोल जब मुझे 2 रोल की चॉइस दी गई, जिसमें एक में बहुत डायलॉग्स और ड्रामा था, और जब एक्शन की चॉइस उन्होंने दी गई, ऐसा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी गोइंग फॉर दिस रोल, बिकॉज इसमें ज़्यादा चैलेंज है, डिफरेंट है, और हमारे सिनेमा हमारी पाकिस्तानी हीरोइन को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है ये रोल। सो खेतों से बाहर निकले हम। एटलीस्ट एक certain, किस्म के रोमांस गाने और उससे बाहर निकल के तो आपको अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा एक डिफरेंट स्टेप पे लेके जाना है। ऐसे अच्छा, भाभी वो जामी? खेत मैदान हो चुके हैं, अब उस मैदान पर लड़ाई होगी। वो भी जरूरी है, मैं नहीं समझती कि वो नहीं होना वो भी चाहिए, उसकी भी एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप है भाई। बैलेंस होना चाहिए, बट हमें एज एन आर्टिस्ट, एज एन डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर तरह अपने की फिल्में स्टैंडर्ड्स बननी चाहिए, अपने लेकिन स्टैंडर्ड्स को हर साल हर दिन थोड़ा ऊपर देखें। टेक्निकली हम उसको ज़्यादा वो करें, लेकिन देखिए हर जैसे अब इंडिया है ना, तो इंडिया की फिल्में बड़ी हमारे यहाँ मशहूर हैं और हर जगह लगती हैं, लेकिन इंडिया में भी उनकी जो अपनी कल्चर के हिसाब से जो मूवीज़ होती हैं वो बनती हैं। हर तरह की फिल्में बनाते हैं, उनकी तमिल, तेलुगु सारी मूवीज़ बनती हैं। तो हमारे यहाँ भी वो पंजाबी फिल्में भी बननी चाहिए, पश्तो फिल्में बन रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त बन रही हैं, अगर आप लोगों ने देखे हो कोई ऐड वगैरह इंटरनेट पे उनके, और ये भी बननी चाहिए। हर तरह की फिल्म बननी चाहिए हमारे यहाँ, इतनी फिल्में बननी चाहिए, इतनी फिल्में बननी चाहिए कि किसी भी सिनेमा में किसी और फिल्म के लगाने की जगह ना रहे। भाभी मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूंगा कि जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आज इतनी टॉप पर है, जो उनके एक्शन सीक्वेंस इतने मशहूर हैं, वो सारे मौला जट से पुरानी, अच्छा पुरानी उठा के इंस्पायर्ड है, देखें, पुरानी वाली उठा के देखें कितनी फजूल थी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सही हुई है मतलब वो। उनको आप वो देख लीजिए, हमारे यहाँ पे कोई पंच मारता है और बंदा उड़ के देखा भाई ये क्या मजाक है, तेलुगु फिल्मों में हर फिल्म में ये हो रहा है। नहीं नहीं, इवन कि वो बॉलीवुड में तेलुगु की क्या बात कर रहे हो, हॉलीवुड की बात करना, टर्मिनेटर का हाथ आखिर तक चलता रहता है। वो तो रिपोर्ट है पूरा बंद उड़ा दिया उसको, उसका एक हाथ रह गया, वो भी चल रहा है। हमारे यहाँ 6 गोलियां लगी है, हीरो मर क्यों नहीं रहा? वो फिक्शन है, वो फिक्शन है, अगर उसमें इतनी वो चीज़ नहीं डालेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो व्हाट वी वांट राइट नाउ, ऐसे एक्टर, डायरेक्टर और इंडस्ट्री और इतना टैलेंट इस मुल्क में है, उसके बावजूद हम एक्सपेरिमेंट ना करें, नई फिल्में ना बनाएं, टॉपिक पे ना बनाएं, नए टॉपिक पे काम ना करें, देन आई थिंक वी आर वेस्ट। अच्छा जी, एक ब्रेक का टाइम है, छोटी सी ब्रेक, इतने ब्रेक से वापस आएंगे और फिर दोबारा उसी सवाल पे आऊंगी। मैं म्यूजिक वीडियो का सवाल भूल गई थी, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। फिल्म के बारे में, कि इस फिल्म के एक और कास्ट मेंबर हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको बुलाते हैं। आपने उनको बहुत सारे ड्रामों में देखा है और बहुत पसंदीदा हीरोइन है आपकी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने क्या किया वो अपने मुंह से आपको बताएंगे। और बल्कि आप लोगों को तो देखनी चाहिए, फिल्म देखें जाकर भाई। पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं आप लोग? जाते हैं सिनेमास? नहीं, इंडियन भी नहीं देखने जाते, कुछ भी नहीं देखने जाते। उठो निकलो घर से बाहर, अगर मौका मिल गया, हालात अच्छे हो गए खुशकिस्मती से मुल्क के, तो जाएं अपनी फिल्में देखें और पाकिस्तानी फिल्में देखें। बड़े अच्छे अच्छे, जिन लोगों को आप छोटे टीवी स्क्रीन पे देखते हैं उनको आप बड़े स्क्रीन पे देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी इस वक्त मैं जिनको बुलाने वाली हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली, मैं उनको बड़ा लाइक करती हूँ, बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं और अब वो फिल्म में भी जलवा कर रही हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में सोनिया हुसैन। तुम नहीं पसंद मुझे, आई हेट यू, कॉपी पेस्ट कट्टी। कैसी हो सोनिया? मैं ठीक। नहीं, मुझे सोनिया वाकई बहुत पसंद है, बल्कि मैं जब मिलती हूँ मैं यही कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत फाइन एक्ट्रेस है ये। और ये आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा आप काम करने के बाद? नहीं, ये लोग बहुत तूफान लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, ये मतलब खाली दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कैमरा रोल करता हूँ इनके सामने। हाँ, दे आर टू गुड।
थैंक यू जामिर भाई। क्या कैसा लगा तुम्हें अपना रोल इस फिल्म में? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर करने को मिली और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि वो एक ऑफ बीट काम है, मतलब जो चलता आ रहा है और होता आ रहा है, जिस पे लोग सब चल रहे हैं उससे हट कर है। और मैं खुश इस बात पे हूँ क्योंकि अगर अभी जामी भाई ना ये स्टेप लेते और कुछ डिफरेंट डायमेंशन ना खोलते हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, तो शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल तक और कुछ नया नहीं बनने वाला। क्या एक्साइटमेंट थी जब जामी की पता चला कि जामी ने कॉल की है मूवी के लिए, क्योंकि जामी एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का। बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे किसी ने पूछा था इंटरव्यू में कि वो आप जब गई आपने पूछा आपका कैरेक्टर क्या है और मैं कैसे करूँगी, और ये मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं पूछा, मुझे बस फ़ोन आया कि ऑडिशन के लिए आना है, तो अगर मुझे पीछे से गुजरना भी होता है ना तो मैं सुनती जामिर भाई कह रहे तो मैं ज़रूर चली जाती। ऑडिशन में तो मुझे कुछ याद आया, चलो छोड़ें। मुझे कॉल आई कि यार वो फिल्म बना रहे हैं और जामी डायरेक्टर है। अच्छा पहले इंस्टेंट एक्शन मेरा पता है क्या, यार चल मजाक मत कर यार, मैं यकीन ही था ना अपने ऊपर, अंडरएस्टिमेट कर रहा हूं अपने आप को खुद। और जब हम लोग को जब फ़ोन आया था उस वक्त हम लोग इतने ज़्यादा इन नहीं थे ड्रामा में, शुरू के काम स्टार्ट हुआ था, तो मतलब एक बड़ा न्यूज़ थी हमारे लिए। लेकिन बहुत मेहनत की है। मैं वीडियो म्यूज़िक वर्जन 150 और एक चूज़ किया, जो बेस्ट था वो चूज़ हुआ। 150 बाकी 149 रह गए हैं, 149 उनका क्या करेंगे आप? मुझे दे दें, मैं ड्रामा में डाल दूँगी। एक्चुअली वो वर्जन्स चेंज नहीं होते क्योंकि फिल्म में होता है कि अगर आपने वीडियो हिला दी तो ऑडियो दोबारा करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो साउंड ट्रैक्स का एक गेम होता है कि अगर फिल्म और टीवी में फ़र्क ये होता है कि फिल्म को आप छू नहीं सकते, एक कोई चीज़ एक चीज़ छुई सब चीज़ें छुई जाएंगी, डायलॉग चेंज होंगे, सारी चीज़ें दोबारा से साफ़ करनी पड़ेंगी, डायलॉग साफ़ होंगे, म्यूज़िक साउंड ट्रैक कटेगा दोबारा से। जब साउंड ट्रैक को बीच में से नहीं काट सकते, वो लय में आ रहा होता है, तो उस पर स्ट्रिंग्स वाले मतलब बहुत तकलीफ़ हो गया था उनके लिए कि मैं 150 वर्जन बना रहा हूँ एडिट्स के, और फिल्म के 150 वर्जन में मैंने 2 साल एडिट की फिल्म। 2 साल? और हम लोग सीख भी रहते हैं कि यहाँ पे आदमी ये बोले कि मैं बहुत ही बड़ा फन्ने खा हूँ, मुझे पता है परफेक्शन चाहिए थी ना, पैदा हुआ हूँ डायरेक्टर बन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम तो कर रहे थे, सीख रहे थे, और क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म भी किसी ने एडिट नहीं की थी इस तरह, तो मैं जिसके साथ एडिट करता था टीवी कमर्शियल, मैंने उसको कन्विंस किया पहले रिजवान को कि यार फिल्म करते हैं। उसको 3 महीने लगे हाँ करने में, कि नहीं यार मैं फिल्म कैसे करूँगा, तो हम सब सीख रहे थे, तो इसलिए वो 150 दफ़ा चेंज हुए। अच्छा, कुछ इस चीज़ में मुश्किल पेश आई? जैसे कमर्शियल जो लोग करते हैं उनको हर शॉट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, लाइट भी परफेक्ट हो, कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, एक मक्खी भी ना नज़र आए, एक जर्रा भी ना नज़र आए, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, पहले दिन ही वो मक्खी मारते थे, पहले दिन ही वो मक्खी मारते थे। हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें स्टोरी चाहिए, ये हुई ना बात। इसी वजह से आपकी मूवी लग रही है। एक्चुअली हम लोग अगर लोग समझते हैं ये आउट ऑफ द ब्लू एक मोर आ गई है। अगर हमारे म्यूजिक वीडियोस देखें ना, चाहे वो अनजाने हो, चाहे वो दूर हो, चाहे वो छाए छाए हो ना, उसमें स्टोरी पहले होती थी। इंडिया में गया था, मेरी शादी इंडिया में हुई थी, तो वो इंडिया में वो लोग पूछे थे कि यार आप लोगों की म्यूजिक वीडियो इतने फ़र्क कैसे हैं, इतने टॉपिक क्यों आते हैं जो इंडिया में आते हैं। तो हमने ये बोला था कि भाई आप लोग लड़कियां यूज़ करते रहते पूरे दिन, हम लोग स्टोरियाँ यूज़ करते हैं, हमें लड़कियां कम मिलती हैं। बाकी हर चीज़ का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मिलने की बात नहीं है, यहाँ ब्यूटी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। अब आना शुरू हुई है लड़कियां, पहले नहीं आती थी। यहाँ जो डायरेक्टर्स हैं स्पेशली वे लकी कम हैं, लेकिन उनका विजन बहुत ब्रॉड है। नहीं, लेकिन अब लड़कियां पिछले 2-3 साल से मेरे ख्याल बहुत ज्यादा आने लगी, वरना इस इंडस्ट्री में लड़कियां की कमी थी। मेरा मकसद बताऊं, लड़की का मकसद है कि वो लोग लड़कियों को एज अ मॉडल यूज करते हैं, हम लोग एज अ एक्टर यूज करते हैं। बिल्कुल। और अब वैसे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पढ़ी लिखी अच्छे घरों से लड़कियां आ रही हैं। 4-5 साल पहले ये रिवाज था नहीं इतना, वही 4-5 थे, हम लोग वही काम कर रहे थे, घिस पीट के वही, कभी बाल कटवा के आ गए, कभी बाल लंबे करके आ गए, कभी लेंस लगा लिए और अब माशाल्लाह थिएटर के एक्टर भी बहुत आने शुरू हो गए, काफ़ी बहुत सारे ड्रामों में काम कर रहे हैं जो थिएटर काफ़ी हैं जो थिएटर के। मैं समझती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली लोग आएंगे। बिल्कुल। क्या ख्याल है, गाना सुन लिया जाए? लिरिक्स अनवर मकसूद साहब के हैं।
तो अगर ये बुरा गाए ना काशिफ भाई तो हम सब मिलके बाद में मारेंगे इनको शो के बाद, ठीक है? ये तो मुझे हर फिल्म में नजर आता है। बांध दो पहले। चलो यूं ही सही रास्ते तो मिले हैं, सहराओं में कई फूल खिले हैं, पर्दा हटा दे अब मुस्कुरा दे, आसमानों में बंधन ये बने हैं। चलो यूं ही सही रास्ते तो मिले हैं, सहराओं में कई फूल खिले हैं, पर्दा हटा दे अब मुस्कुरा दे, आसमानों में बंधन ये बने हैं। मेरा सपना सलोना अब साथी है, धीरे धीरे बुरी दुनिया यही गाती है। मेरा सपना सलोना अब साथी है, धीरे धीरे बुरी दुनिया यही गाती है। मन के टूटे तारों को छेड़े पर बसियाती हवाएं पूरी हुई है दिल ने जो मांगे अल्लाह मियाँ से दुआएं। बादल के पीछे सूरज छुपा है, किरणें शहनाइयाँ बजाए। मेरा सपना सलोना अब साथी है, धीरे धीरे बुरी दुनिया यही गाती है। मेरा सपना सलोना अब साथी है, धीरे धीरे बुरी दुनिया यही गाती है। जितने भी हमने दीप जलाए उनको आज सजाए, बंद दरीचे खोले कुछ ऐसे रूठे हुओं को मनाए। बादल के पीछे सूरज छुपा है, किरणें शहनाइयाँ बजाए। मेरा सपना सलोना अब साथी है, धीरे धीरे बुरी दुनिया यही गाती है। मेरा सपना सलोना अब साथी है, धीरे धीरे बुरी दुनिया यही गाती है। चलो यूं ही सही रास्ते तो मिले हैं। कितना इंसाफ किया इन्होंने गाने के साथ, हैं? बहुत मुश्किल गाना है और बहुत ये गाना सबसे मुश्किल वाला उन्होंने चूज किया है। है ना?
दिस इज़ द टफेस्ट वन। और जो गाना बहुत ज़्यादा सुना हुआ नहीं हो, बाकी गाने जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो हमें याद हो जाते हैं, तो इतना कम सुन के और इतना अच्छा गाना काशिफ भाई के लिए और हमारे बैंड के लिए बहुत सारी तारीफ। और फिल्म का जो गाना होता है वो बहुत सारी रीटेक्स में बहुत परफेक्शनिस्ट उस एटमॉस्फेयर में होता है, बट लाइव इस तरह गाना और इतना एक्सप्रेशन माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल, परफेक्शनिस्ट से ज़्यादा अच्छा। अच्छा सोनिया, ये बताओ कि कितनी डांट पड़ी या नहीं पड़ी? डांट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डांट किससे? आप नहीं डांटते? एक्ट्रेस क्या बात है, को मज़ा ही नहीं आता मैं फिर तो नहीं डांट नहीं पड़ी। नहीं जामी भाई वो टाइप नहीं है। तो नहीं, कभी कुछ actors- होता था कि कोई मसला सेट पे हो जाए तो वो थोड़ा खामोश हो जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि कोई मसला है। अच्छा वो सबको खुद रियलाइज हो ये जाता है। एहसास दिला देते हैं। हाँ। अच्छा अब सोनिया कहें या अंबर कहें, ये बताओ। कुछ भी कह ले। अंबर तो अंबर को कितने अच्छा ये इन्होंने नखरे दिखाए जामी? हमारे नहीं सेट पे भाई, कोई ऐसा क्या नहीं बात? नखरे कर रहा हो, कोई भी नहीं ऐसा, कोई भी नहीं। तभी तो इतनी तारीफें हो रही फिल्म की, मतलब वो सब मैं वही कह रहा हूँ इसमें सामने कौन नखरे करेगा? सामने की बात नहीं होती, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो डायरेक्टर की अपनी नेचर होती है ना, सारा माहौल उस वैसे ही हो नेचर जाता के है। आसपास ये बिल्कुल सही बात सही है। बात है। बिल्कुल सही डायरेक्टर बात जो है। कैप्टन ऑफ द शिप होता है उसको सही कहते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें साथ लेके चल रहा होता है और जो उनकी वाइब्स होती हैं वो पूरे सेट पर होती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगी, हमारे सेट पर जितने भी जो एक्टर्स थे, मैं अपनी बात नहीं करी मेरे अलावा, वो सारे बड़े स्टार्स नहीं, वो बड़े एक्टर्स हैं, बड़े लोग हैं। बिल्कुल। तो ये Thank बहुत एक आप क्यों अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हो, मुझे बताओ। उसने पूरा- अब पूरा- तुम्हारे थैंक्स में बता दिया कि सबका तुम्हें शक है इस बात पे कि तुम्हें चेक करो। सब पहले मैं क्रेडिट ना लूं यार। तुम्हारे शक ने बता दिया कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जामी भाई हैं बड़े वो, और वो मौला अली का कॉल भी है कि बड़ा इंसान वो होता है जिसकी महफिल में कोई छोटा महसूस ना करे अपने आप वाओ। को। तो ये वाकई बड़े इंसान है, कभी इन्होंने छोटा महसूस होने नहीं दिया। अच्छा अब तो तुम खैर विलन की कैटेगरी में आ गए हो, तो हीरो तो तुम भूल जाओगे, अब बनोगे, अब तुम तो विलन बन ही चुका। बनोगे। अब मुझे अगली बताओ फिल्म में तुम्हें हीरो आ रहा सबसे हूं अच्छा नहीं यार, अब मजा ही नहीं आएगा। फिल्म भी बना चुका है तो ready। मजा ही नहीं आएगा अब तो। तुम्हें आदत पड़ गई, अब जो तुम्हारे कैरेक्टर जो लोगों के दिमाग में बस गया है ना, ये अब यही बस है। अच्छा ये बताओ किसकी इस चीज से निकल आना चाहिए। It's मैं beyond पूछती हूँ that. कि कौन सा नहीं ये विलन, छेड़ेंगे, मुझे पता है ये छेड़ती रहेंगे। मजा आता है ना थोड़ा सा, कौन सा विलन जो है तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? जैसे मैं पूछती ना कौन से हीरो से आप To be इंस्पायर है honest, बहुत ज्यादा, आप कौन से विलन से इंस्पायर हैं? मैं- शक्ति कपूर नहीं, शक्ति या लाना शफकत करे। चीमा या फिर जो जब ये फिल्म हम कर रहे थे मोर, तो मुस्तफा बहुत सारे कुरैशी साहब। रेफरेंसेस हमने निकाले हुए थे। तो एक जो मेन रेफरेंस था और वो इस कैरेक्टर से बहुत मतलब ऐसा कह लें कि उसका मेंटालिटी दोनों की सेम थी, वो था जोकर। डार्क नाइट वाला जो जोकर जो हाँ, कैरेक्टर हीथ समझ। लेजर ने किया था, हाँ। इनकी मेंटालिटी सेम है कि बस लाइफ में बढ़ना है लेकिन पता नहीं कैसे बढ़ना है, और बढ़ गया तो क्या करूँगा। तो वो वाला सीन था, तो वो इंस्पिरेशन वहाँ से ली थी हमने। और फिर अच्छा जामी भाई की एक ख़ास बात जो कि मैंने मतलब 10-12 साल के करियर में पहली बार किसी डायरेक्टर को कहते हुए सुनी थी कि भाई आप जो पूरी कास्ट है ना, उसमें हर कैरेक्टर को एक एनिमल ट्रेड दी थी इन्होंने, कि आप जंगल में हर जानवर का एक रोल है ना, एक मतलब शेर है तो बादशाह है, उसका अपना दबदबा है, चीता है तो तेज़ है, तो हर जानवर को एक ट्रेड दी हुई थी कि आप ये हैं। जैसे हमीर शेख साहब थे, उनको बियर दिया गया था, भालू, कि वो अग्रेसिव होता तो पागल हो जाता है। हर सोने को तुम्हारा फॉक्स था क्या? इंसान को नहीं हर जानवर को सबको दिया सबको दिया Fox था, देखो जरा। नहीं मेरा हैना था, हैना दिया गया था मुझे। तो वो आपको बड़ा आसान हो जाता है अपने कैरेक्टर को कंसीव करने के, आपने बनना क्या है। तो वो आई गेस वो जामी भाई सोच सकते हैं कि एक्चुअली वो हमारे वर्कशॉप के डायरेक्टर थे अली शेख, एक्टर भी हैं। वो वर्कशॉप से ना उन्होंने वो बड़ी अच्छी चीज़ दे दी कि हमने 3-4 दिन में एक्ट्रेस को ना वो एनिमल की ट्रेड दे दी थी। उसके बाद कहा 3-4 दिन इसी में घूमो, बस इसी तरह चलो, इसी से सोचो। तो वो एक्टर्स उसमें से खुद निकाल के चीज़ें ला रहे थे कि अब जब मूवी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इम्तिसाल इनका जो कैरेक्टर है वो चीज़ की है, आप उसके लिए आपको उसके लिए वो भी आती है, सिंपैथी भी आती है। लेकिन हाइना की तरह होता है कि वो इतना खबीस है ना, आदमी कहता है यार, तो मतलब अगर नरमी भी आती है उस कैरेक्टर की, लेकिन वो वापस आप आ जाते हैं नहीं यार ये क्योंकि उसका कैरेक्टर सब कैरेक्टर जो है ना
वो एक इख्तिताम पे पहुंच जाते हैं। ये अकेला कैरेक्टर है जो कि छोड़ नहीं रहा है, मतलब हशर नशर हो गया है, सब मर गए, बर्बादी हो गई है, ये फिर भी निकला हुआ है। तो हाँ, ये वो एक कैरेक्टर है जो कि वो रुक नहीं पा रहा है। मतलब ढीठ दिखाया लाइफ। चलो अब अयाज के लिए बहुत सारी तालियां बजा दो भैया, इतनी तारीफ हो गई यार। अयाज की मिठाई पे। और ये छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। हाँ जी, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं और हमने सोचा कि ये जो हम बातें शातें कर रहे हैं ये तो चलती रहेंगी, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं डांस नहीं करूँगा। मैं डांस नहीं कराती, मैं भी नहीं करूँगा। मैं डांस नहीं कराती, मैं डांस नहीं कराती, वैसा कुछ नहीं करती मैं आपसे। अच्छा, आपके लिए और आपके लिए, आप दोनों छोटे हैं इसलिए आप दोनों की वो वाली एक्टिविटी है, ठीक है, वो हम बाद में कराएंगे। पहले हम इनसे कर लेते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, हर जगह आप देखते हैं, कोई भी लफ्ज़ बोलूँगी उसके आगे का एक लफ्ज़ आपने कहना है। जैसे मैंने कहा जवेरिया तो आपने कहा खूबसूरत। अच्छा ओके, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। हाँ, झूठ बोलना है। अच्छा चलिए पहले जिया से कर लेते हैं। जिया ने काफ़ी किया हुआ होगा, आपने कम हाँ, किया होगा। मैं हाजिर दिमाग नहीं हूँ। हाँ, बस हाजिर कर ले अपने उनसे दिमाग start करें को। फिर। जिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? जिया से स्टार्ट। जिया रेडी? चलें जी। जिया, रंग, दुनिया, सोच, गंदी गंदी सोच अच्छी, दुश्मन, दोस्त, दर्द, खुशी, मोहब्बत, नफरत, सुनिए यो क्या opposite बताने? आपने कहा हाजिर हाँ, जवाबी, जवाबी, नींद, जाग, जाग चैनल का नाम नहीं ले लिया। अरे ना, नाम नहीं लेते चैनल का। नहीं भी पता नहीं होगा ये वही, वही, गुनाह मिलेगा। सेहत, बीमारी, ऑफ कोर्स, आँख, आंसू, वाह वाह, तालियां जी। अच्छा जी, ऑपोजिट नहीं कहना है उसको, जिस नाम सोच के जो दिमाग में है ना बस वो कहना है आपने, ठीक है? चलें जी। जिंदगी, खूबसूरत, खूबसूरत, पाकिस्तान, दिल, जंग, बंद, वाह। मकसद हयात, मकसद हयात, मोहब्बत, मोहब्बत, खूबसूरती। जल्दी से मेरा नाम ले। खूबसूरती, खूबसूरती, शू, वाह वाह वाह। वहम, नहीं, मोर, ओह मेरी औलाद। बोल दी मैंने। ओ, अयाज, सम्मो, बदमाश, सोनिया, तूफान, शमून, बस। अच्छा जी, मजा आया बड़ा वैसे। वो कितने खुश हो रहे हैं बदमाश का रकम सुन के। मुझे पता है तुम किस लिए इतने हंस रहे हो। अब आ जाओ, तुम्हारी भी हंसी उड़ानी है थोड़ी। बस उसमें हंस रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था भाई वो। बस वैसे बड़ी बुरी बात है, किसी का सीन नहीं काटते फिल्म के अंदर। मैंने सी बोले, मैंने कोई सीन नहीं काटा था, खुदा की कसम। टू बी ऑनेस्ट, 0 टून में किसी के सीन कटे तो वो मैं हूँ। खाली ओए होए, खाली इसके कटे थे बस। वो तुम सीन में आए नहीं होगे ना। और हाइट अल्लाह को का देख- शुक्र है कटे, क्योंकि मूवी पे आप आए तो तरीके से आए। तरीके से। मैंने उसको प्रॉमिस किया था, अभी मत रोना, तुम्हारी फिल्म आएगी फिर दुनिया बोलेगी खुद। वाह वाह, देखा, ये होती है जबान। नहीं जवेरिया भाई, ये होती है होता भी ज़बान। कि आपकी अगर 2-3 सीन्स कटने इतनी बड़ी बात नहीं होती। मेरे तो पूरा कैरेक्टर ही कट गया ना फिल्म से, मतलब जो पूरी मेहनत थी। एक पंच मारा ना शाम को सिर्फ बस। एक पंच मारा मैंने, हाँ, और एक लाइन मुरब्बत के तौर पे थी मेरी पूरी फिल्म शान को में। एक पंच क्यों मारा? नहीं, मारे बहुत थे, लगा एक। मारे तो बहुत थे। मैं तो रीटेक सी करती रहती। ओह माय गॉड, सुनना रहे हो? माफ कर दे भाई। नहीं, जवेरिया, अरे बोलेगा please, ऐसा live ना भाभी।
थोड़ी देर बाद फेसबुक पे सब चीजें शुरू हो जाएंगी। ओ माय गॉड, नहीं नहीं जिंदगी नहीं, खराब हमारे है। तो फैमिली टर्म्स है, इसलिए मैं कह रही हूँ, वो जी, हमसे I नाराज know. होने वाले लोग नहीं हैं। आ जाइए सोनिया और अयाज। मैं डांस नहीं करता। डांस नहीं करवा नहीं, मजाक कर रही, ये पिक्चर्स हैं और ये सामने भी पिक्चर्स लगी। आपको इनका जो है अगर ये फिल्म में काम करें तो इनके साथ कौन हीरोइन होनी चाहिए, आपको वो जोड़नी है जी। परफेक्ट पेयर होना चाहिए, लेकिन प्लीज ये आप भी फर्स्ट आ पिक्चर जाए। तो हटा दे मेरी। तुम्हारी भी इसमें सोनिया की अगर है ना तो जरूर लगाना। आप भी खड़ी जाए, साथ खेलना है। हम दोनों को लगाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, कास्टिंग अच्छा जी, कास्टिंग हो रही है यहाँ पे। कास्टिंग कर रहे हैं ना। Casting actor से अब आप करवा रहे बताइए उन्होंने कैसी कास्टिंग की है। एक्टर से ठीक है ना, ये इंडियन एक्टर से ज़्यादा पता नहीं है। इंडियन नहीं है, हमारे बहुत सारे जरदारी साहब हैं इसमें, ओह अच्छा। वहीद मुराद साहब हैं इसमें, ये। और सुल्तान राही साहब हैं इसमें, और एक शाहरुख खान भी हैं इसमें, और सलमान खान भी हैं, और हमारे एक ऐसे लग ही नहीं रही है, बोर्ड पे पकड़ लेगा। ऐसी हमारी एक पर्सनैलिटी जिनकी शादी नहीं होके दे रही है। मुझे बोर्ड लगता है पकड़ कि ले ये भाई। और सलमान खान एक ही दिन शादी करेंगे। शेख रशीद साहब नहीं, ये थैंक यू सो मच। उनकी शादी नहीं हुई और हम बड़े परेशान हैं। हम सोचें कि एक पूरा कैंपेन चलाएं उनकी शादी के लिए, 1 महीने की, जिसमें उनके लिए लड़कियां ढूंढें। ऑलवेज अवेलेबल। हेलो चेक हो रहा है। हाँ जी, क्या हल्का सा म्यूजिक ही बजा दें। ये आप लोग बात करें, हम लोग रिश्ते करवा रहे हैं। और अभी काशी भाई से गाना भी सुनना है, बड़ा जबरदस्त था। काशी भाई कौन एक ही इसी फिल्म का कोई और गाना सुनाए हमें। हाँ हाँ गा सकते हैं, आप क्यों नहीं गा सकते। ये हो जाए बस जरा कंप्लीट। अल्लाह कितना सोच सोच के काम हो रहा है, इतना कभी नहीं सोचा होगा यार तुमने जिंदगी में भी अपनी। इतना तो आप भी नहीं सोचते होंगे कास्टिंग में जितना ये लोग सोच रहे हैं। देखें जरा यानी कोई लड़के नहीं मान रहे भाई। अच्छा ट्रेन में जैसे ट्रेन में ज़्यादा काम हुआ है, और उस ज़माने में ट्रेनें लेट भी बहुत होती थी, बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, तो कितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी उसकी? फिल्म है ही उसी के ऊपर कि ट्रेनों के मसले कितने हैं, हाँ। कितना करप्शन हुआ नहीं, ट्रेनों आपको पे। रियल लाइफ में मसले थे। कितनी प्रॉब्लम्स हुई? मतलब मसले इतने थे क्या एक्सप्लेन करने पाऊँ तो पूरा दिन निकल मुश्किल जाए। है। बहुत तकलीफ है। लेकिन चले ये है कि इतनी जितनी भी सर्दी बर्दाश्त की, मसले मसाइल, एक जो चीज़ निकली वो बहुत अच्छी निकली। ये एक इंसान की खुशी होती है कि, और ज़ाहिर है O2 के बाद आप थोड़ा सा वो भी हो रहे होंगे ज़रा सा। बहुत परेशान थे, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा इज्जत मिल गई अभी तो हाँ। कि सब सेट हो गया है। सब सेट हो गया। क्या हो गया? कर लिया, हो गया। हाँ हो गई। अच्छा जिया से भी रहा नहीं गया, उसने कहा नहीं ये मजेदार गेम है, ये तो मैं भी खेलूंगी। नहीं, दे वर सो हेल्पलेस, है ना? दे वर नॉट। चलो भाई आ जाओ, हो गया है पूरा। हो गया हो गया। भाई हाँ हो गए, रिश्ते हो गए। माशाल्लाह। अभी शादी भी हुआ इनका। अच्छा जी, मैं भी तो देखूं जरा क्या क्या किया है आप लोगों ने। माशाल्लाह। सैफ अली खान के साथ किसको लगाया? इसके साथ तो मावरा को लगाना चाहिए था। आपने किसको लगाया? सुहाई को लगाया है। वहीद मुराद साहब के साथ रेशम आई हैं, सलमान खान के साथ नीलम आई हैं, जरदारी के साथ 2 लड़कियां डाल दी। कतरीना कपूर, नहीं, नहीं, अरे नहीं, कतरीना कैफ, मैंने नीचे लगाई थी, एक मिनट कतरीना यार। कैफ और लैला। एक मिनट, ये किसने कर दिया? अच्छा जी, ये यार इसका नाम क्या, मैं भूल गई। कौन इसका नाम क्या? बिलावल भुट्टो और ये सुल्तान भाई के साथ लगा ये दिया। मैंने नहीं, ये उन्होंने कर रखा था। वेरी बैड। मैंने सुल्तान भाई रीजन को बताएं तस्वीर आप, दी थी। रीजन बताएंगे आप। मैंने- किसने, तुमने लगाया ना? सोनिया बताएगी। सोनिया, बताएगी। सुल्तान भाई और बिलावल भुट्टो। सैफ अली खान के साथ लगा सुल्तान भाई और बिलावल भुट्टो। मैंने सुल्तान भाई के साथ तस्वीरें लगाई बेस्ट थी। कर पर। अच्छा सही है। अच्छा जी, रीजन नहीं पता उनको इस वक्त, और बता भी नहीं सकते, और बताएंगे तो सेंसर हो जाएगा। अच्छा, ये शाहरुख खान के साथ किसको लगाया? काजोल को। यार ये है ना ये। परफेक्ट कपल। इसने क्या कसूर किया था? इसके लिए बिल्कुल सही लगाया गया है। ये फवाद खान के लिए इसलिए सही लगाया गया क्योंकि ये हर लड़की के साथ रोमांटिक सीन करने से मना कर देते, तो इनकी यही सजा है कि अकेले रहे। अकेले रहेंगे। लेकिन सोनिया
तुमने जो ये एक जोड़ी है ये समझ से बाहर है। जो समझ आया अच्छा मैंने राही साहब को कतरीना दी, मैंने कहा यार चलो यार खूबसूरत हीरोइन के साथ अच्छे लगेंगे, थोड़ी देर में चेंज की, आप मतलब बिल्कुल ही सीन ही चेंज कर दिया। कैसे जा रहे हैं? बिलावल ज्यादा अगर खूबसूरत है सैफ को प्लीज। शान के साथ लगाते हैं आई थिंक आजकल फिट होंगे वो। सही बात है। अच्छा जी, ये तो हमारी जोड़ियां हो गई। अब हम सोच रहे हैं कि गाना सुन लिया जाए। काशिफ भाई, मोर का एक और गाना सुना दें हमें। पहले वाला तो बड़ा मज़ेदार था और दूसरे वाला भी उसी तरह ज़बरदस्त होना चाहिए। आप अच्छा गाएं, गाने तो बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा गाइएगा। नुमान फारूकी साहब म्यूजिक डायरेक्टर ने गाया है। वैसे हमने जो सुना है वो खालिद अलम की आवाज़ में पी रहा हूँ। पीरा हो ज़बरदस्त। मेरी डाकी दे गल विच कलियां, मेरी डाकी दे गल विच कलियां, वे मैं पीर मनावन चलियां, शाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा, मेरी डाकी दे गल विच कलियां, मेरी डाकी दे गल विच कलियां, वे मैं पीर मनावन चलियां, शाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो मेरे हाथ कटोराए मंगन दा, मेरे हाथ कटोराए मंगन दा, मेरा पीर वलियन रावण दा, शाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। मेरे हाथ गरीबियाँ टूटियाँ, मेरे हाथ गरीबियाँ टूटियाँ, मेरा पीर सच्चा मैं झूठियाँ, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियाँ, शाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा पीरा वाह काशिफ भाई, क्या आवाज बदली आपने इस गाने में। पहला गाना किसी और आवाज में, ये गाना किसी और आवाज में। जबरदस्त जी। और इसी प्यारे से गाने के साथ एक प्यारा सा ब्रेक लेते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। वेलकम बैक जी। और
पूछ रही थी ना सोनिया कितनी ब्रेक्स है, बस ये आखिरी ब्रेक थी और बस हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी या ये बोलना चाहूँगी आपसे कि एक लफ्ज़ में जामी को डिस्क्राइब करें। बेस्ट एज पर्सन, एज डायरेक्टर, जो भी आप। बेस्ट। जिया, आप क्या कहेंगे? मुश्किल है। परफेक्ट। अब वो सोच रहा होगा दोनों तो लफ्ज़ ने बोल दिया, मैं क्या बोलूँ? हाँ जी। जीनियस। वाह वाह, क्या क्या लक़ब मिल रहे हैं आपको। हाँ जामी भाई तो आज सोएंगे ही नहीं। भाई हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने में बाकी सबका भी बहुत हाथ है। Pride है इन लोगों का, pride है। बिल्कुल माशाल्लाह, हमारे माशाल्लाह। मुल्क का फ़ख्र। बहुत सारी तालियां एक बार फिर जामी के लिए। बहुत अच्छा काम, अभी से नहीं, हमेशा से अच्छा काम करते आ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक फिल्म बनाई है, नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत काम किया और बहुत अरसे से कर रहे हैं, बहुत सारा काम करे। बस फ़र्क सिर्फ इतना, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं होते लेकिन लोगों को बनाने में उनका हाथ होता है। उनमें से एक है ये। कैमरे के सामने भी आए फिल्म में, इन्होंने कैरेक्टर भी किया एक। आप किया है ना? अच्छा, ओहो जी। अच्छा, कैसा लगा आपको एक्टिंग करके? तो एक्सटेंड कर दिया जाए। बड़ा अच्छा सवाल है वैसे ये। मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि एक्टिंग कितना मुश्किल काम है। हम लोग वाकई में समझते हैं कि ये जो है ऐसे नखरे करते हैं लोग। जब मैंने एक्टिंग की थी ना, कि 2 दफ़ा डॉली वाले ने मिस्टेक की ना, मेरे मुंह से वाकई में गल निकल गई। मैं पुलिस वाला बना उसमें, तो मैं अपने कैरेक्टर में आ चुका था। मुझे पता नहीं था कि मैं, फिर वो मेरे अपनी टीम मेरे जामी भाई आपने उल्लू का पट्टा बोल दिया। हमारे उल्लू का पट्टा बहुत बड़ी गाली सेट पे, मेरे सेट पे एटलीस्ट। तो उसके बाद कोई डॉली की मिस्टेक नहीं, लेकिन मैंने भी सोचा, मैंने बोला क्यों उनको, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप कैरेक्टर में आ गए थे ना, वही तो, आप कैरेक्टर में आ गए थे। तो सोचें 20 साल हो गए, मुझे तो 20 साल हो गए एक्टिंग करते हुए। तुम्हें कितने हो गए? कितनी टॉलरेंस होगी? ऑलमोस्ट 20 years है ना? कितनी टॉलरेंस है हमें, सोचें। नहीं, एक्टिंग मैं बता रहा हूँ कि मैं, वो लोग कहते हैं ना कि आपने जैसे कहते हैं तराशना अच्छी बात है, लेकिन हर कोयले में डायमंड नहीं होता। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। वो तो पहाड़ में निकाल रहे हैं। कोई एक मैसेज आप देना चाहते हैं? कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैसेज मैं पे मोर के हिसाब से मैसेज दूंगा कि अच्छा इंसान बन जाए, और ये कहूँगा कि माँ की तरह रह लें। उसमें आप गलत नहीं जा सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो अगर वो पैदा कर सकती है तो वही समझ सकती है। बिल्कुल, हम मर्दों में वो पॉइंट था मूवी बनाने का, मर्द नहीं समझ सकते ये बात। बिल्कुल, कि तो आगे औरत को ज़्यादा पता है इस चीज़ का, तो अगर औरत से ही सीख ले तो ये माँ की जो क्वालिटीज़ हैं वो अगर आप सीख लें, वो किसी से नफरत नहीं करती, सबसे प्यार करती है, यानी कि दूसरे के बच्चे को भी अपने बच्चा समझती है। डिज़ाइन नहीं है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए, और इंशाल्लाह फिर भी बुलाएंगे आपको ज़रूर। थैंक यू यास, थैंक यू जिया, थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच। और जी जाते जाते काशी भाई गाना गा लें? ठीक है। हेलो 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 काशी भाई, कौन से शुरू कर रहे हैं? मुझे शुरू करना है। ऐसा ना आप हाई पिच पे गाएं, मुझसे गाया ना जाए। हाँ, मैं यहाँ फंस जाऊँ फिर। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे